हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। मैं राहुल शाक्या आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप देख सकते हैं टी शर्ट मैंने बनवा ली है आपके चैनल की। तो बिल्कुल आप तसल्ली से और इत्मीनान से हम पढ़ते हुए चलेंगे मैथ्स को। ठीक है भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक तो साथ में बताता ही बताता हूँ, और साथ में कुछ जो बढ़िया बढ़िया बातें हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के लेक्चर के अंदर। डिविजिबिलिटी हम पढ़ रहे थे भाई, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने डिविजिबिलिटी के सारे लेक्चर्स देखे होंगे कम्प्लीटली। ठीक है भाई साहब, और जो इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, तो आइए अब चलते हैं, अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी का, और ये हमारा आखिरी चैप्टर होने वाला है। कंप्लीट डिविजिबिलिटी को आप जब समझेंगे जब आप रिमाइंडर को अच्छी तरह पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो रिमाइंडर के बाद में मैं आपके डिविजिबिलिटी के बचे हुए क्वेश्चंस बिल्कुल करवाऊंगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जितना हम कवर कर पाएंगे डिविजिबिलिटी को कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। 4 लेक्चर होंगे आपके रिमाइंडर के, उसके बाद में एक लेक्चर जो डिविजिबिलिटी का बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपको करवा दूंगा। एक इसी में आता है सक्सेसिव रिमाइंडर, जिसको हम बोलते हैं उत्तरोत्तर शेषफल। ठीक है भाई, सक्सेसिव डिवीज़न जिसको बोला जाता है, तो वो भी आपको, वो समझने के लिए आपको रिमाइंडर पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है भाई, तो आइए चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 28, अगर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स ढंग से देखे हैं उनको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो क्या बोल रहा है आपसे, 3 अंकों की संख्या ए बी सी 7 से विभाजित होगी यदि, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं भाई। ठीक है भाई, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। 3 डिजिट नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय 7 इफ़ तो बताओ कैसे दिमाग चलाओगे। तो सबसे पहले ऐसे देखा करो यार, बोला क्या है तुमसे, ए बी सी कोई 3 अंकों की संख्या होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे क्या बोला गया है कि भैया ये अगर ये 7 से डिवाइड होगी तो कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करो, इसको ना सर, हाँ, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे 1 10 100, तो ए गुना 100 प्लस बी जो है यहाँ पर 10th डिजिट है, और सी जो है यहाँ पर यूनिट डिजिट है। इतनी बात को मानते हो। और ये संख्या अगर मेरी पूरी की पूरी 7 से डिवाइड हो जाए, तब देखते सर क्या कंडीशन बनेगी। तो आप ये देखें, ऐसे करके देखें, 100 क्या मेरा 7 से डिवाइड होता है क्या। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होता। तो फिर सर जी 100 के आसपास आपको देखना है कोई नंबर जो मेरा 7 से क्या हो जाए सर जी, डिवाइड हो जाए। तो आप मुझे बताइए क्या होता है। तो सर जी एक काम करते हैं, 100 के आसपास नंबर सर्च करोगे, या तो आप क्या कर सकते हो माय डियर, इसमें इसका भाग भी देकर देख सकते हो। जैसे मैंने 100 में भाग दिया किसका, 7 का। देखो भाई, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 28, बच कितना गया सर जी, 2 बच गया। तो सीधी सी बात है सर, 100 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा ना सर, 100 में से अगर मैं कितना घटा दूंगा, 2 घटा दूंगा, तो जो नंबर होगा ना सर वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। मानते हो इस बात को। तो अगर मैं 100 में से 2 को घटा देता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, 98 बचेगा सर, हाँ या ना। और जब इसमें से घटा दिया तो भैया यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है भाई, और प्लस देखो, और फिर क्या आपके पास में प्लस बी है, 10 बी है। अब मुझे बताओ 10 बी के अंदर यहाँ आपके पास में क्या लिखा हुआ है, 10 बी, ये है भैया क्या, 10 बी, हाँ या ना। ये लिखा हुआ है 10 बी, इसको मैं किससे डिवाइड करना चाहता हूँ भैया, 7 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ 10 के आसपास ऐसा कोई नंबर है क्या जो मेरा 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे सर खुद 7 ही है। ठीक है भाई, तो डिवाइड क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी बी गुना 7। ये मेरा है ना सर, 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बनाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो सर अगर ये 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो यहाँ रिमाइंडर है 0। ठीक है भाई, अगर बी को भी 7 से अगर अपन डिवाइड कर दें तो कुछ ना कुछ उसका भी रिमाइंडर आएगा, है ना भाई, कुछ ना कुछ उसका भी रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर आर है। ठीक है भाई, जो भी रिमाइंडर है हमने मान लिया आर है भाई। तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 0 बचेगा। मानते हो मेरी बात को। तो हम इसी टाइप से हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि मेरा 98 जो है ना सर, हाँ, ये 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बनाएगा। ठीक है, और अगर इसको ए से भाग करेंगे तो जो भी रिमाइंडर होगा उसको 0 से गुणा करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ये बातें हम देख चुके हैं रूल्स के अंदर, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे थे सर जी 10 बी में। तो भाई 10 बी के आसपास क्या डिवाइड हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 7 बी डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। 7 बी आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर बचा क्या आपके पास में, 3 बी। अब आप ये देख रहे होंगे कि आपका आंसर निकल कर आने वाला है। ठीक है भाई, और सी आपका बच ही जाएगा ऐसे करके ये। और ये जो कहानी है ना सर इसकी, ए और बी की, ये मेरी 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या बना देगी सर जी, 0 बना देगी।
तो ये वाला एक्सप्रेशन तो मेरा डिवाइड हो ही जाएगा, पर मेरा डिवाइड क्या नहीं हुआ, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2a प्लस 3b प्लस सी, ये मेरा जो है ना सर ये 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए ना। अगर मेरा ये वाला जो है पोर्शन जो है 2a प्लस 3b प्लस सी, अगर ये मेरा 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ना ए बी सी, तीन संख्या होगा, ये मेरा 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया है। तो देखो यार, खोपड़ी तो तुम्हें चलानी पड़ेगी, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। बिल्कुल धैर्य रखिए आप, जल्दी से कॉपी कीजिए। इसी तरह से खोपड़ी चलाते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 29 को देखना है। आज का लेक्चर बड़ा दमदार होने वाला है भाइयों। 29 में देखो भाई क्या बोल रहा है, अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय 7 इफ कंडीशंस दे रखी है। हमने क्या देखा सर, अगर 3 अंकों की संख्या है ना सर ए बी, अगर उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा सर जी, ये कहानी बच जाएगी। अगर ये कहानी मेरी 7 से डिवाइड हो जाएगी तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा नंबर ए बी सी है वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे ना, तो जानबूझ के ऑप्शन के अंदर घपला किया गया है। तो मैंने आपको सिखाया था कि 7 क्या है आपके पास में एक, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 7 तो एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। और प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी का नियम मैं आपको बता चुका हूँ, है ना भाई। एक ऑड मल्टीपल की कहानी होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है भाई। एक ऑड मल्टीपल की कहानी होती है जो मैंने आपको बताया था, फिर से देख लीजिए। जो 7 है ना सर, हाँ, इसका जो ऑड मल्टीपल होता है, 7 का जो ऑड मल्टीपल होता है वो कितना होता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी -2 होता है। 7 का जो ऑड मल्टीपल होता है ना माय डियर, वो कितना होता है भाई, -2 होता है। इतनी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब करते क्या है सर, क्योंकि सर अगर प्लेस वैल्यू के फॉर्म में अगर हम इसको खोलने लगे ना, तो हमारा आंसर ये आने वाला है, ठीक है। ये ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो एक दूसरा तरीका भी तो है प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करने का, आइए करते हैं। तो हमारे पास में नंबर क्या आता है ए बी सी, और 7 का ऑड मल्टीपल होता है -2। मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पर कि जो पीछे वाला जो डिजिट है ना सर, उसको पकड़ लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑड मल्टीपल से। तो ऑड मल्टीपल कितना है माय डियर, -2 है ना भाई। अब इस -2 को, इस सी को तो छोड़ दो, गोली मारो। इस -2 को ना, अब अगर प्लस में होता तो जोड़ दे, माइनस में तो घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2c हो जाएगा सर, है ना। तब आपके पास में क्या बचा है, यहाँ पर बचा सर ए बी -2c। ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ ऑड मल्टीपल के टाइम पे। अरे हाँ ना, ये सारी कहानी हम देख चुके हैं। और अगर आप थोड़े से भी दिमागदार हो गए ना सर, तो यहाँ पर ये क्या है, ए बी लिखा हुआ है। ए भी 2 अंकों की संख्या है, हम इसको सर प्लेस वैल्यू की फॉर्म में खोल के लिख लेते हैं। तो जब इसको खोलोगे तो यहाँ पर ए क्या है, 10th डिजिट है, तो सर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना सर, 10a प्लस बी -2c। अरे हाँ या ना, इसको इस टाइप से भी तो लिखा जा सकता है। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। तो भाई देख लेना, जो भी ऑप्शन बैठेगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। डी जो ऑप्शन है ना सर, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप कोई चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। तो वो चीज़ें आपको आगे जाकर परेशान ही करेंगी। अब भाई जिन भाइयों ने प्लेस वैल्यू नहीं पढ़ी, तो क्या वो खाक छानेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में और 28 में, जिन्होंने ऑड मल्टीपल ही नहीं पढ़ा। तो इसलिए चीज़ों को ना, जब कोई मास्टर पढ़ा रहा हो ना, तो कोशिश ये किया क्या करो कि कम से कम नहीं तो 90% तो चीज़ें हमारे समझ में आए। नहीं आ रही है तो बार बार देखो, यूट्यूब पर मैं लेक्चर क्यों अपलोड करता हूँ, ये लेक्चर आपके पास में ही रहेंगे जीवन भर, है या ना। बार बार देखो, बार बार देखो, कंटेंट यही रहेगा, कंटेंट यही रहेगा। क्वेश्चन यहाँ सर, क्वेश्चन की जो है ना, यहाँ पर रूपरेखा जो है चेंज हो सकती है, ठीक है भाई। कंटेंट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो यार, मज़ेदार है, करो। लगाओ खोपड़ी। बोल रहा है भैया 99 अंकों की संख्या n के दोनों किनारों पर 2 है। संख्या n 11 से पूर्णतः विभाजित है, मध्य के अंक बराबर है। अरे भैया कहाँ बता दिए सर, देखो कोई नंबर है सर प्यारा सा n, है ना, तो आप कहेंगे सर जी ये प्यारा सा नंबर है, इसमें तो 99 डिजिट है सर, एंड सो ऑन। इस टाइप से चलकर इस कहानी के अंदर कितने डिजिट है सर, 99 डिजिट है भाई, है ना भाई। 99 ढंग से लिख दूँ, नहीं तो फिर तुम गाली दो, है ना भाई। कितने डिजिट हैं इसके अंदर, 99 डिजिट है सर, ठीक है सर। और क्या बोला गया है इसके अंदर,
एन के दोनों किनारों पर दो संख्या है, एन के दोनों किनारों पर दो संख्या है। कहने का मतलब क्या है सर जी? अब यार इसके दोनों किनारे क्या हुआ सर जी? एक किनारा, अब तो बताओ किनारा क्या होता है भाई? है भाई, ये पेज है भाई। अब मैं तुमसे बोलूँ इस पेज के किनारे बताओ, तो तुम मुझे बताओ कि सर एक किनारा तो ये हो गया सर, एक किनारा इसका ये हो गया सर, है ना? तो उसी टाइप से कोई नंबर होगा सर इसी टाइप का, एक किनारे पर सर दो है तो और दूसरे किनारे पर भी सर जी दो है, तो कहने का मतलब क्या बना सर? इसका जो स्टार्टिंग वाला जो डिजिट होगा ना सर, वहाँ पर भी कौन होगा सर जी? दो अंकल होंगे, वहाँ पर भी दो अंकल होंगे। और जो इसका लास्ट वाला जो डिजिट होगा ना सर, हाँ ये जो लास्ट वाला जो डिजिट होगा ना 99 डिजिट, वहाँ पर भी सर जी दो अंकल होंगे। ये था क्वेश्चन। और तुमसे क्या बोला गया है सर? जो ये प्यारा सा नंबर है ना सर, हाँ ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है सर। अब बताओ सर, अब बताओ भाई, तो तुम मुझे ये बताओगे भैया क्या कि ये इतना बड़ा नंबर है सर, इसमें क्या 11 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे क्या? क्या 99 अंक हमें लिखने पड़ेंगे क्या कॉपी पे? तो मैं तुमसे कहूँगा नहीं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दो। क्वेश्चन तो इतना बड़ा है तो क्या करो, सिंपल बना लो सर। क्या करो, छोटे छोटे सैंपल बना कर देखो, ऑब्जर्वेशन लगा कर देखो, क्या उनसे कुछ रिजल्ट मिल पा रहा है क्या? तो देखो सर क्या, तो सबसे पहली बात अगर हम देखें इसमें, और तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस हम क्या कर सकते हैं सर जी, ये 99 के ऊपर हम सर हम देखें दिमाग लगा के, तो 99 क्या है हमारे पास में? तो आप मुझे बताएंगे सर जी एक ऑड है। अंकों की संख्या कैसी है सर जी? विषम है सर, बस यही आपको पकड़ना है सर। अंकों की संख्या कैसी है माय डियर? विषम है। तो आओ अब खेल खेलते हैं सर। तो आपको कोई ऐसा नंबर देख लो जिसके अंकों की संख्या कैसी हो? विषम हो भाई। तो हम कोई नंबर ले लेते हैं 3 अंकों का। ये मेरे पास में कोई नंबर है भाई, 3 अंकों का नंबर है भाई, तो 1 2 और 3। ठीक है भाई, ये कोई 3 अंकों का नंबर है भाई, है ना भाई? ये 3 डिजिट्स है सर इसके अंदर, 3 डिजिट्स। तो आप मुझे क्या बताएंगे सर जी, जो 3 है वो अपने आप में ऑड है सर, तो अंकों की संख्या तो विषम होगी सर। अब ये कोई नंबर है सर, हाँ हम हमारी कंडीशन को सर इस नंबर में पुट करके देखते हैं सर। हमने क्या लिया, इसका जो पहला डिजिट था ना वहाँ पर भी हमने 2 को लिख दिया, और जो इसका लास्ट वाला डिजिट है ना, इसके दोनों किनारों पर हमने 2 को बिठा दिया सर। हाँ ना माय डियर? अब क्या करते हैं, इसके बीच वाला मध्य का अंक हम निकालते हैं सर, कोशिश करते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं सर जी? इसको ले लेते हैं सर जी एक्स। हाँ ना, हम इसको क्या ले लेते हैं माय डियर? एक्स ले लेते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर तुम दिमाग दौड़ाओगे तो 11 का डिविजिबिलिटी नियम क्या बोलता है तुमसे, कि सर जी कुछ मत करो, अल्टरनेट पेयर बनाते जाओ, उनका सम करते जाओ। ठीक है भाई। और जो आपने पेयर छोड़ दिए सर, उनके भी पेयर बना लो सर, उनका भी सम कर लो, डिफरेंस देख लो, या तो जीरो आ जाए या ऐसा डिफरेंस आपके हाथ लग जाए जो आपका 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। ये मेरा 11 का डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो भैया इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया सर जी? 4, है ना सर जी? और ये माइनस का एक्स हो जाएगा सर। अब या तो क्या करें सर, हाँ एक्स की मैं ऐसी वैल्यू ले लूँ सर, क्या एक्स की अगर मैं ऐसी वैल्यू ले लूँ जहाँ पर क्या हो जाए कि 4 में से उसको घटा कर या तो ज़ीरो बन जाए सर, या फिर वो 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर बना दे सर। एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। तो सीधी सी बात है सर, इसको ज़ीरो बनाना आसान है। क्या करें सर, हाँ जब बेटा एक्स की वैल्यू हम कितनी ले लें? 4 ले लें। जब जीवन में एक्स की वैल्यू 4 होती है ना, तो जीवन झंड हो जाती है, कुछ नहीं रहता जीवन में। ठीक है भाई, जिन भाइयों की 4 एक्स होती हैं। तो भैया क्या करें, एक्स की वैल्यू हमने 4 ले ली, तो ये 4 माइनस का 4 हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा माय डियर? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपस में कट कुटा जाके जीरो बना देंगे सर। मानते हो मेरी बात? नहीं मानते? तो एक्स की वैल्यू तो सर हमें क्या पता लगी सर जी? 4 पता लगी। तो सर कुछ उम्मीद जागी इस क्वेश्चन को करने की? बिल्कुल जागी होगी। तो ये हमने स्टेप 1 करके देखा। स्टेप्स में क्वेश्चन को तोड़ना है आपको, है ना भाई? स्टेप 1 की ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी कि सर हमारी एक्स की वैल्यू ना सर 4 निकल कर आई। तो आओ अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। देखो भाई, खोपड़ी तो लगानी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है भाई, तो अब क्या करते हैं सर, हमने 3 डिजिट्स लेकर देखी। अब सर काम करते हैं सर, 5 डिजिट्स ले लेते हैं। ये कोई माय डियर 5 डिजिट्स का कोई नंबर है एन। ठीक है भाई, अब इस एन में कहानी क्या है, इसमें सर जी 5 डिजिट है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है भाई, 5 डिजिट्स हैं। अब क्या कहानी, हमारी कंडीशन क्या बोलती है सर, इसके सर स्टार्टिंग में भी सर 2 रख देते हैं, और लास्ट वाले डिजिट पर भी सर क्या रख देते हैं सर जी? 2 रख देते हैं। और बीच वाले अंक सर हम एक्स एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें यही तो निकालने हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखनी है आपको। तो क्या देखोगे सर, पेयर बनाना चालू करते हैं सर जी। एक को छोड़कर एक पेयर बना लीजिए। ये पेयर बन गया सर। तो जब इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 + x।
ठीक है भाई। अब जो तुमने छोड़ दिए, हाँ, उनके पेयर बना लो ना और घटा दो सर। तो सर जी कितना हो गया सर जी, 2x हो गया। ठीक है भाई। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x 4 माइनस एक्स आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू लेनी है या तो 0 बने या 11 से डिवाइड होने वाला नंबर बने। तो सर सीधी सी बात है सर, x की वैल्यू सर 4 ले लेते हैं, है ना भाई। x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं सर जी, 4 ले लेते हैं। x की वैल्यू 4 लोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ सर यहाँ पर भी x की वैल्यू 4 निकल कर आई। ओहो, x की वैल्यू सर आने लग रही है सर। ठीक है भाई, चलो एक और स्टेप में करके देखते हैं हमारा क्या जा रहा है। अभी तो हम सीख ही रहे हैं सर। एग्ज़ाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई दे दे, बदमाशी कर देगा ना, तो हम जल्दी से बदमाशी कर लेंगे उससे। ऑब्जर्वेशन है देखो, 60 डिजिट्स बोल रहा है, 1 2। 60 डिजिट का कोई नंबर है सर, यहाँ लिख देता हूँ मैं n। इसमें कहानी क्या है सर जी, 60 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भैया। तो आओ देखो क्या करते हैं, इसके दोनों किनारों पर 2 रख देते हैं। सर जी यहाँ पर भी 2 रख दिया और यहाँ पर भी सर जी 2 रख दिया। और बीच वाले जो मध्य के अंक है ना सर, वो हमें पता नहीं है, तो x x मान लेते हैं, है ना। अभी 11 से विभाजित कर लेते हैं सर, इसको देखते हैं सर। तो करेंगे क्या सर, अल्टरनेट पेयर बना लेंगे सर। ये बना लिए सर जी अल्टरनेट पेयर। इनको जोड़ेंगे सर जी, ये 2 4 हो गया और ये 2x हो गया। तो यहाँ पर क्या कितना हो गया सर जी, 4 + 2x, है ना। और कितने x बच गए, ये बच गया सर और ये बच गया सर। तो माइनस का कितना हो जाएगा सर जी, 3x बन जाएगा सर। मानते हो मेरी बात को, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 - x। अब मुझे बताओ इसकी क्या वैल्यू लूँ कि या तो 0 बन जाए, क्योंकि 0 बनाना आसान है सर। तो आप मुझे बताएंगे सर जी, x की वैल्यू ले लेंगे ना सर 4, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर जी, 0 बन जाएगा। ओहो सर, ये क्या कहानी बताई आपने। तो अब ध्यान से देखो, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ क्या, जब भी अंकों की संख्या कैसी हो माय डियर, विषम हो। जब भी अंकों की संख्या कैसी हो सर जी, विषम हो। ठीक है। और आपसे क्या बोले कि नंबर की जो है ना, दोनों किनारों पर सेम नंबर सेम संख्या रखी हो। जैसे यहाँ पर देखो, अंकों की संख्या कैसी थी सर जी, विषम थी, ओड थी। ठीक है भाई। और इसके दोनों किनारों पर ना सेम डिजिट रखी हो। देखो यहाँ पर भी 2 रखी थी, यहाँ पर भी 2 रखी थी। ठीक है भाई। तो जो बीच के अंक होते हैं ना सर, वहाँ आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का आपको योग करना है। तो इन दोनों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये बीच वाले अंक हो गए ना सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा सर जी, 4 4 4 होगा सर। ऐसा मैंने क्यों बोला आपसे, इधर देखिए। यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो अंकों की संख्या कैसी थी, विषम थी सर। और हमने किया क्या कि यहाँ पर भी सर 2 रख दिया और यहाँ पर भी सर 2 रख दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर भी हमने 2 रख दिया और यहाँ पर भी सर हमने लास्ट में भी 2 रख दिया। ठीक है। जो मध्य की संख्या हमारे पास में निकल कर आई ना सर, वो इन दोनों के सम के बराबर ही निकल कर आई। देखो 2 और दूनी 4 हो गया सर। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई सर जी, 4 निकल कर आई। यहाँ पर भी देखोगे तो वही लफड़ा है सर, यहाँ पर भी देखोगे तो वही लफड़ा है। तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। ठीक है भाई। यहाँ पर भी देखोगे तो अंकों की संख्या विषम थी सर, और स्टार्टिंग में भी 2 रखा हुआ था और लास्ट में भी सर जी 2 पड़ा हुआ था। ठीक है भाई। तो इन दोनों का आपने सम किया, कितना आ रहा है सर जी, 4। तो मध्य के अंक कितने निकल कर आए सर जी, 4 निकल कर आया, है ना भाई। और यहाँ पर भी देखो, 2 का सम करो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा सर। ठीक है। मध्य के अंक कैसे हो सर जी, तुम्हारे समान हो। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 4 निकल कर आई। इन दोनों के सम के बराबर ही क्या होंगे, आपके मिडल वाले क्या होंगे, नंबर होंगे, जब नंबर आपका 11 से विभाजित होगा। ठीक है भाई, बताओ। तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, है ना। दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 में आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को तोड़ने की। करो भाई, छोटे छोटे सैंपल लेकर क्वेश्चन को करो। क्या बोल रहा है, 100 अंकों की संख्या n के दोनों किनारों पर 2 है। संख्या n 11 से पूर्णतः विभाजित है। मध्य की संख्या बराबर है। तो आपको बताने हैं सर जी, मध्य के संख्या आपको बतानी है सर जी। बताओ भाई। 100 अंकों की संख्या n के दोनों किनारों पर 2 है। संख्या n से पूर्णतः विभाजित है। मध्य की संख्या बराबर है। तो आपको बताने हैं सर जी नंबर। बताओ।
जो बीच में जो नंबर है, अंक है, वो क्या अंक होगा सर? तो देखो यार, अब कहानी क्या बनी सर, कोई नंबर है सर, ठीक है ना सर, इसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस टाइप से चलकर इसके अंदर कितने डिजिट हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 100 डिजिट्स हैं। और विशेष बात क्या है, ये जो नंबर है ना आपका 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है सर, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया है सर जी, मध्य के जो जितने भी संख्या है ना सर, मध्य के जितने भी डिजिट है ना, अंक कैसे हैं आपके समान है, ये तो क्वेश्चन में बोला गया है। मध्य की संख्या बराबर है, मध्य की संख्या कैसी है सर जी, बराबर है। तो जो सर यहाँ पर होगा ना सर वो यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर होगा ना सर वो यहाँ पर होगा, ये इसी टाइप से कहानी चलती जाएगी, ठीक है भाई। और इसके दोनों किनारों पर 2 है, मतलब क्या बना सर इसका, तो अभी हम आपको सिखाए, किनारे उसने बोल दिया ना तो सर यहाँ पर भी 2 होगा, और जो इसका 100वां डिजिट होगा ना सर वहाँ पर भी कौन होगा सर जी, 2 होगा। और सभी बीच के अंक कैसे होंगे सर जी, समान होंगे। तो मान लेते हैं सर जी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, और ये इसी टाइप से ये कोई नंबर होगा सर। तो आपसे बोला क्या है, आपसे बोला गया है सर जी एक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखो यार, ऐसे दिमाग दौड़ाओ कि 100 यहाँ पर क्या है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी इवन है सर। अंकों की संख्या कैसी है सर जी, सम है। अंकों की संख्या कैसी है भैया, सम है। तो देखो यार, जब अंकों की संख्या सम हो तो आप छोटा एग्जांपल ले लो, जैसे 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 मैंने ले लिया सर जी 4 डिजिट्स का मैंने कोई नंबर ले लिया यहाँ पर, ठीक है भाई, 4 डिजिट्स का कोई नंबर है मेरे पास में एन। इसकी कहानी क्या है सर जी, ये 4 डिजिट्स का है भैया नंबर, हाँ है ना, अंकों की संख्या सम ली है हमने, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी सर 2 है और सर जी यहाँ पर भी 2 है, और मध्य के अंक बोल रहा है कि बराबर है, तो हम x और x ले लेते हैं, हाँ है ना। और ये नंबर जो है ना सर जी 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है सर, ये नंबर जो है ना सर जी 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो अब करते क्या है, पेयर बना लेते हैं सर, और ये इधर पेयर बन गया, इनको सर जोड़ो तो कितना हो गया 2 + x, है ना। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पर भी क्या हो गया 2 + x। फिर क्या करते हैं सर जी, घटा देते हैं सर जी, यहाँ पर क्या कर लेते हैं सर जी, इनको घटा देते हैं। क्या इतनी कहानी समझ में आई क्या, इन दोनों को क्या कर लेते हैं सर जी, घटा देते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे सर जी क्या, अगर सर यहाँ पर देखोगे सर जी क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी 2 + x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस माइनस को जब सोल्व करोगे माइनस का x। तो अब ये देखेंगे सर जी 2 से 2 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर तो वैसे ही 0 आ रहा है सर, यहाँ पर तो वैसे ही 0 आ रहा है। तो सर करें क्या, तो यार सीधी सी बात है, आपको क्या बताना है सर जी, x का अपन को तो x से मतलब है, ठीक है भाई, अपन को किससे मतलब है भैया, x से मतलब है कि आपकी x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भैया। तो x की वैल्यू आपको देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1 2 3 और एनी डिजिट दे रखी है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा ना सर एनी डिजिट हो जाएगा सर। कैसे, अगर मान लो x बराबर मैं ले लेता हूँ सर जी 1, मान लो सपोज, मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, लेट द वैल्यू ऑफ x इज, ले लेते हैं सर जी 3, हम x की जो वैल्यू क्या ले लेते हैं सर जी 3 ले लेते हैं। तो अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो सर, 2 + 3 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 3, ध्यान से देखोगे तो ये भी 5 हो गया सर, ध्यान से देखोगे तो ये माइनस का 5 हो गया सर, माइनस के 5 से माइनस का 5 कट जाएगा। तो x की वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा भैया, एनी डिजिट्स, कोई भी अगर आप x की वैल्यू कोई भी ले लेंगे ना सर, x की वैल्यू कोई भी चलेगी यहाँ पर, ठीक है भाई, x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, मानते हो मेरी बात को। और थोड़ी ऑब्जर्वेशन करके देख लेते हैं, देखो भाई 6 डिजिट का ले लेते हैं भाई, ये मैं आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ। कोई नंबर ले लेते हैं सर जी 6 डिजिट्स का, 1 2 3 4 5 6, इसके दोनों किनारों पर सर जी 2 है, और मध्य की संख्या कैसी है सर जी, बराबर है। तो x x और x ले लेते हैं भाई, अरे हाँ या ना। अब पेयर बना लीजिए, ओ ये पेयर बन गया, तो ये कितना बना आपके पास में 2 + 2x, और यहाँ पर भी पेयर बनेगा तो सर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 + 2x, हाँ या ना। तो यहाँ पर 2 + 2x लोगे, और यहाँ माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस का 2x। तो ध्यान से देखोगे तो 2x से 2x कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल। तो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे ना, आपका आंसर सेम ही आएगा, मानते हो इस बात को। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपको दे भी रखा है, एनी डिजिट कोई भी संख्या ले लो आप, ठीक है, x की कोई भी संख्या ले लो, सब चलेगा यहाँ पर।
ऐसा कब हुआ, जब आपने क्या देखा, अंकों की जो संख्या है ना सर वो कैसी है, सम है। अंकों की संख्या कैसी है सर जी, सम है, और अंकों की संख्या विषम होगी। तो भैया दोनों किनारों को क्या करना है, योग करना है, और बीच के अंक सदैव सदैव उसी के बराबर आते हैं सर। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट था, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और चलते हैं अब एक कंसेप्ट की तरफ। गजब लोग हैं यार, देखो यार, मैं ना भाई दुखी हो गया इनसे। कमरा ना साउंड प्रूफ करवाना पड़ेगा ये। देखो यार, बा कहानी क्या है, अब हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी देखने के लिए जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं भैया, कंबाइंड डिविजिबिलिटी। कंबाइंड डिविजिबिलिटी का रूल कहना चाहो तो रूल कह लो। कुछ कहानी आपको याद रखनी है, उस कहानी को याद करने के बाद में हम एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे अब डायरेक्ट ही। ठीक है, देखो क्या, मान लो कोई एक अंक की संख्या है भैया एक्स, इसको मैंने दोहरा कर ना रिपीट कर कर कोई दो अंकों की संख्या बना दी। तो आपको याद रखना है कि जो दो अंकों की जो संख्या बनी है ना सर, हाँ, ये हमेशा ना 11 से सर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी सर। ये जो है ना सर 11 से क्या हो जाएगी सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी सर। ऐसा क्यों बोला आपने, तो यार सीधी सी बात है, ये प्लेस वैल्यू की फॉर्म में अगर इसको लिखोगे तो ये क्या होता है, यूनिट डिजिट। ये क्या होता है सर जी, 10th डिजिट। सर जब इसको लिखेंगे ना तो ये 10x प्लस एक्स ही लिखा जाएगा। यहाँ से x कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर 10 + 1 बचेगा सर। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, x गुना 11 लिख सकते हो सर। ठीक है, इस बात को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने लिखा सर जी 5, हाँ, ये कोई एक अंक की संख्या है, इसको मैंने सर दोहरा कर दो अंकों की संख्या बना दी 55। हाँ, अब मुझे बताओ क्या 55 मेरा 11 से डिवाइड होगा क्या, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हो जाएगा सर, ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर। ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा और रिमाइंडर जो है ना सर 0 बनाएगा, है ना। 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होकर वो रिमाइंडर क्या बनाएगा भैया, 0 बनाएगा। मैं क्वेश्चन की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर जी, क्या अगर कोई एक अंक की कोई संख्या है उसको दोहराकर दो अंकों की संख्या बना दी जाए, तो जो दो अंकों की जो संख्या बनेगी ना सर वो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है सर। तो एक नई चीज़ पता लगी, तो आओ और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। मान लो कोई दो अंकों की संख्या, हाँ, मेरा मन कर गया सर इसको मैंने दोहराकर कोई चार अंकों की संख्या बना दी। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो चार अंकों की संख्या है ना वो 101 से जो है ना सर जी एग्जैक्ट डिवाइड होगी सर। 101 से ये संख्या जो है ना, ऐसी संख्या एग्जैक्ट डिवाइड होती है। कैसे होती है सर, आओ देखते हैं। यहाँ देखोगे वंस टेंस 100,000, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1000x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं सर जी, 100y। हाँ या ना, फिर x आ गया, फिर x को क्या लिख सकते हैं हम, x यहाँ पर क्या है 10th डिजिट है, ये वाला x 10th डिजिट है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया सर जी 10x। और ये लास्ट वाला y क्या है, यूनिट डिजिट है, तो लास्ट वाले y को मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू, आप चाहे इसको हम लिख देते हैं सर जी 1y। ठीक है भैया, अब इनको ऐड कर लेंगे, तो जब इनको ऐड करोगे तो ये 1010x आया ना। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 101y। अगर मैं यहाँ से 101 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, देखो 101 अगर कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पर बचेगा सर जी 10x प्लस वाई, है ना। अब अगर ध्यान से देखोगे ना सर, हाँ, ये मैंने प्लेस वैल्यू के फॉर्म के अंदर ये खुला हुआ पड़ा है, तो हम क्या करें इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में बंद कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 101, ये 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। अरे हुई कि नहीं हुई बात समझ में। तो हमेशा याद रखोगे सर क्या, कोई दो अंकों की जो संख्या होगी इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये वाले रिजल्ट को, ये वाले रिजल्ट को। अगर कोई दो अंकों की संख्या होगी, अगर उसे दोहराकर कोई चार अंकों की संख्या बना दी जाए, तो जो सर जी संख्या होगी ना सर वो हमेशा 101 से मेरी क्या होगी सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। अरे हाँ या ना माय डियर। ठीक है भाई, एग्जाम्पल आप अपने मन से बना लेना, यहाँ पर 25-25 लेकर देखना, वो हमेशा 101 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा भाई। ठीक है भाई, आओ आगे चलते हैं। ठीक है भैया, और देखो क्या, एक और कहानी है इसमें, एक ले लेते हैं सर जी एक्स वाई और जेड। ठीक है भैया, सर जी ये कोई 3 अंकों की कहानी है सर जी, 3 अंकों की कोई संख्या है, इसको मैं चाहता हूँ कि दोहराकर मैं इसको 2 बार लिख दूँ सर, एक्स वाई जेड और सर जी एक्स वाई जेड। यहाँ पर क्या बोला मैंने आपसे, कोई 3 अंकों की कोई संख्या है एक्स वाई जेड, उसको मैंने दोहराकर 6 अंकों की कोई संख्या बना दी। तो आप हमेशा याद रखना, जो ये जो संख्या बनाई है ना सर मैंने 6 अंकों की, यह जो होगा ना 101 से हमेशा एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर।
ये जो 6 अंकों का जो संख्या बनी ना आपके पास में सर जी एक्स वाई जेड, ये 101 से क्या होगी, एग्जैक्ट डिवाइड होगी। 10,001 से कैसी डिवाइड होगी सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी सर। अरे मानते हो मेरी बात को? तो उसी टाइप से हम जब इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में खोलेंगे तो इसी टाइप से जब आप कॉमन लेंगे तब ये सारी कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इतनी भेजा बड़क आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि हमारा समय कम बचे। इसी टाइप से जैसे आप इसको खोलेंगे ना तो जो हमारे पास में जो लास्ट में निकल कर आएगा ना वो इसी टाइप की फॉर्म निकल कर आएगी, ठीक है माय डियर। तो इतना आप भेजा बड़क करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि डायरेक्ट आप इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखें, ठीक है भाई। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर उसी टाइप से अगर बात कर दी जाए, ये ए बी सी और ये डी, कोई 4 अंकों की संख्या ले ली। अब मैंने इसको दोहराकर कोई 8 अंकों की संख्या बना दी सर, ए बी सी डी या ए बी सी डी। अरे बनाई कि नहीं बनाई? तो हमेशा याद रखो एक जीरो और बढ़ा दो यहाँ पर, 1001, ठीक है भैया, 1001 से ये क्या होगी सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। अरे हाँ या ना भाई, चचा इतनी बात को मानते हो क्या? तो ये कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर कोई 5 अंकों की संख्या हो जाती तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 10001 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, ठीक है भाई। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, ठीक है भाई। और कुछ कंसेप्ट है जो मुझे आगे और बताने हैं तो मैं आपको आगे और बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। अब आप क्या करना है, इनके एग्जाम्पल करके देखो। जैसे मैंने मान के चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने ले लिया 25 और फिर मैंने ले लिया सर जी 25। ये चेक करो क्या ये 101 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा क्या सर? चेक करो क्या ये 101 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा क्या? कोई 3 अंकों की कोई संख्या ले लो अपने मन से ही, ये जैसे मैंने ले लिया 321, फिर मैंने इसको दोहरा दिया 321। अब चेक करो क्या ये 1001 से क्या एग्जैक्ट डिवाइड होगा क्या सर? चेक करो क्या ये 101 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा क्या सर? ठीक है। और जैसे इसको उठा लो, हाँ जैसे मैंने लिखा 2345, फिर मैंने इसको दोहरा दिया 2345। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखोगे ना तो ये 1001 से जो है ना सर एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर, एग्जैक्ट डिवाइड, ठीक है भाई। तो ये सारी कहानी रहती है भाई, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा तुमको, हाँ या ना। चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अंकों की संख्या बना दी तो हमेशा याद रखो ये जो 3 अंकों की जो संख्या बनी है ना, हाँ वो हमेशा किससे डिवाइड होगी सर? 111 से क्या होगी सर मेरी? एग्जैक्ट डिवाइड होगी, बिल्कुल ठीक है सर, हाँ है ना। अगर कोई एक अंक की संख्या है उसको दोहराकर अगर 2 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वो किससे डिवाइड होगी सर जी? 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, कोई एक अंक की कोई संख्या है, हाँ उसको दोहराकर अगर 3 अंकों की संख्या बना दी जाए तो जो संख्या है ना सर वो 111 से मेरी क्या होगी सर जी? एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। सर कैसे? तो यार सीधी सी बात है, ऐसे दिमाग लगाओ ना। क्या इसको अब आप क्या कीजिए, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख लीजिए। सर जी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे सर जी? 100x, हाँ या ना। फिर क्या लिखेंगे सर जी? 10x। फिर क्या आएगा सर जी? x। तब सर जोड़ेंगे ना गुरुजी इनको तो 1 1 1 और साथ में क्या आ जाएगा? इनटू में x है भैया। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? एक एग्जांपल लेने के लिए ऐसे समझ सकते हो क्या? मैंने लिया सर जी 5, इसको मैंने दोहराकर सर 3 बार लिख दिया, 3 अंकों की कोई मैंने संख्या बना दी, 5 को रिपीट करके मैंने 3 अंकों की संख्या बना दी सर। तो मैंने आपको क्या बताया, ये हमेशा 111 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। तो आओ करके देख लेते हैं कि ये 111 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है क्या? तो आप मुझे बताएंगे सर जी बिल्कुल डिवाइड हो रही है, हाँ है ना, बिल्कुल डिवाइड हो रही है सर। 11 पंजे 555, 111 पंजे 555, ठीक है भाई। आओ और दूसरी कहानी की तरफ चलें। अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, हाँ अगर इसको रिपीट कर दिया जाए सर 3 बार, एक्स वाई, तो हमेशा याद रखना कि ये जो मैंने क्या बोला आपसे, कोई 2 अंकों की संख्या है, इसे दोहराकर अगर 6 अंकों की कोई संख्या बना दी जाए तो ध्यान रखोगे तो ये 101 से क्या होगी सर जी? एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। अब बताओ सर जी कैसे? तो देखो 1 टेंस 100,000 10,000 है, 1 टेंस 100, सॉरी यार 1 टेंस 100,000 10,000 लाख, ठीक है भैया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10000, 5 जीरो आ जाए भाई। और यहाँ पर क्या है सर जी? एक्स। फिर यहाँ वाई देखो क्या हुआ? 10,000, 1000 वाई। अरे हाँ या ना। बताओ भाई किसी अंकल को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं, ठीक है भैया। इन दोनों काम खत्म हो गया। फिर यहाँ पर क्या है आपके पास में? एक्स है सर।
एक्स यहाँ पर कौन सा अंक है, 1000वां अंक है। ठीक है भैया, तो एक्स 0001, ठीक है भैया। और उसके बाद में वाई है सर, यहाँ पर वाई यहाँ पर क्या है, 100वां अंक है सर, तो सर 10 और यहाँ पर वाई आ गया सर। फिर यहाँ पर सर देखो फिर एक्स आ गया, एक्स यहाँ पर क्या है, 10th डिजिट है सर, 10x। यहाँ पर देखो सर वाई क्या है, यहाँ पर वाई है यूनिट डिजिट, तो इसको 1y लिख लेते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इनको जोड़ दो सर, तो जब इनको जोड़ोगे बाबू तो यहाँ एक्स का एक्स आ गया, यहाँ 0 1 0 1 0 1 आ गया सर। जब बाबू इनको जोड़ोगे ना, हाँ, तो क्या आएगा, ये वाई में क्या जोड़ा, माहौल में बना देता हूँ, है ना भाई। जब इनको जोड़ोगे ना तो ये वाई आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 0 आ गया और ये 1 आ गया, है या ना। और ये आपस में भी तो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं अगर बताऊँ इन दोनों में से अगर मैं कुछ कॉमन लूँगा तो मेरे पास में क्या कॉमन आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी कॉमन आएगा ना सर, ये कहानी पूरी की पूरी कॉमन आ जाएगी सर, यहाँ पर भी और सर जी यहाँ पर भी, हाँ या ना। ये पूरी की पूरी कहानी कैसी आ जाएगी सर, मेरे पास में कॉमन आ जाएगी। ठीक है सर, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 10101, ये सर जी कॉमन निकाल लिया। बच क्या गया सर, यहाँ पर बच गया सर जी 10x और यहाँ पर बच गया सर जी y, ये दोनों कहानी बच गई। आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1001 गुना XY, यही कहानी तो मैंने आपको बताई थी। कोई अगर 2 अंकों की संख्या है उसे तो रिपीट करके 6 अंकों की अगर संख्या बना दी जाए तो जो नंबर होता है ना 6 अंकों का, वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, 10101 से डिवाइड होता है। बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, 10,101 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर, ठीक है भाई। तो आइए चलते हैं अब एक नए कंसेप्ट की तरफ, मतलब इसी का ही एक छोटा सा पार्ट वो भी बचा हुआ है। तो करें क्या चचा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा पूरे के पूरे को, तो इसको रब नहीं करते हैं। आप इतनी चीज़ को नोट कर लीजिए झट से, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। वैसे इसमें उतारने की कोई बात नहीं है, खुद भी करके तुम देख सकते हो। ठीक है भाई, तेरे कपड़ा रखना पड़ता है ना भिगो के, बोर्ड बिल्कुल साफ रहना चाहिए। आओ चलते हैं भाई। और उसी तर्ज पे अगर मैं आपसे बात करूं, क्या XYZ, हाँ, इसको अगर दोहरा करना सर 3 बार अगर इसको रिपीट कर दिया जाए, आप कहेंगे सर आज मास्टर पगला गया है है ना, आज मास्टर क्या गया है भैया, पगला गया है। तो अब मुझे बताओ ये जो नंबर जो बनेगा वो 9 अंकों का हो जाएगा सर। अगर किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, अगर 3 अंकों की संख्या को दोहराकर अगर 9 अंकों की संख्या बना दी जाए तो जो नंबर होगा ना 9 अंकों का, वो हमेशा ध्यान रखना 10010001 से जो है ना वो आपका एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। इतनी चीज़ अब आप देख लो, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। कहानी बोर्ड पे लिखी हुई है, दिल में छाप लो, दिमाग में छाप लो, बहुत काम आएगी। एक्स कोई एक अंक की संख्या दोहराकर 2 अंकों की संख्या बना दी जाए तो 11 से हमेशा विभाजित होगी। कोई 2 अंकों की संख्या एक्स वाई, उसको दोहराकर 4 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वो हमेशा 101 से डिवाइड होगी। कोई 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वो 1001 से डिवाइड होगी। अगर कोई 1 अंक की संख्या को रिपीट करके 3 अंकों की संख्या बना दी जाए तो 111 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। अगर कोई 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो 10101 से क्या होगी, वो एग्जैक्ट डिवाइड होगी। 10,101 से क्या होगी, वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई 3 अंकों की अगर संख्या है उसको रिपीट करके 9 अंकों की कोई संख्या बना दी जाए तो ये 1001 से क्या होगी सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड होगी। इतनी चीज़ें तुम्हें रटनी ही है किसी भी कंडीशन में। सर आप तो हमसे कहे थे कि सर आप तो हमें कंबाइंड डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे हैं, सर ये क्या पढ़ा दिया। तो अब देखो यार, यहाँ से ही कंबाइंड डिविजिबिलिटी तुम्हारी क्या होती है, उद्गम होता है। देखो कैसे, एक उद्गम तो वहाँ से होता है पेयर वेयर करके, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था, वहाँ पर भी हमने कंबाइंड डिविजिबिलिटी देखी थी। तो ये भी डिविजिबिलिटी के रूल हैं, आपको ये याद रखने हैं। और एक चीज़ याद रखना, 1001, 10,001 के ना सर 3 टुकड़े होते हैं। कितने टुकड़े होते हैं माय डियर, 3 टुकड़े होते हैं। सर ये क्या बता रहे हो सर जी, एक तो होता है सर जी 60, एक टुकड़ा होता है 11, एक टुकड़ा होता है भैया 13। होते हैं तो होते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 1,001 जो है ना हमेशा 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और सर जी ये 13 से भी डिवाइड होगा। अरे बताओ अंकल, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और विशेष बात क्या है, इन तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे ना तब क्या आएगा, 1001 आएगा, 1001 ही आएगा। तो ये कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है भैया। और अगर बात की जाए ना 111 की,
111 है ना सर, इसके 2 टुकड़े होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक टुकड़ा इसका 3 होता है, दूसरा टुकड़ा इसका कितना होता है भैया 37 होता है, 37 होता है। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो सर ये 2 चीज़ें आपको और याद रखनी है, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अब जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सभी इसी कंसेप्ट पर बेस होने वाले हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी इसी कंसेप्ट पर बेस होने वाला है। तो इतनी चीज़ों को आप शांति से लिख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है भाई, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन जो हमारे चल रहे थे, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर निकल कर आता है भैया, क्वेश्चन नंबर 32। ये कहानी लिखी रहेगी कुछ टाइम तक बोर्ड पर, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। देखो भाई, डरावना सा क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, जिन्होंने समझ लिया है उनके लिए हलवा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑलवेज डिवाइडेड 6 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। क्या बोल रहा है भैया, कैसी फॉर्म दे रखा है, एक्स वाई और एक्स वाई। अब दिमाग की बत्ती ये दौड़ाओ, हाँ हिंदी में पढ़ो। निम्न में से कौन सी संख्या एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई के रूप में 6 अंकों वाली संख्या है? ये माय डियर 6 अंकों वाली कोई संख्या है जिसका रूप क्या है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। मानते हो इस बात को? हाँ। तो यार सीधी सी बात है सर, कोई 2 अंकों की संख्या रही होगी ना सर एक्स वाई, उसको दोहराकर सर कितनी बार लिख दिया, यहाँ पर 3 बार लिख दिया है सर। उसको दोहराकर कितनी बार लिख दिया है, 3 बार लिख दिया। तो हम आपको बताए थे सर क्या, कि कोई 2 अंकों की संख्या को अगर दोहराकर 3 बार लिख दिया जाएगा तो हमेशा किससे डिवाइड होगी, 10101 से। ये क्या होगी सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। अरे हाँ या ना, 10101 से क्या हो जाएगी सर जी, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। बताओ, यही हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। बस खत्म करो कहानी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, हल्के फुल्के करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, पुराना वाला 32 था है ना, ये वाला 33 है। देखो भैया, क्वेश्चन में अंकल आपसे क्या बोला गया है कि बदमाश वायर बदमाशी कर रहा है हमसे। कहाँ गया भाई, ये इतना बड़ा वायर था। हाँ भाई, वो क्या पीछे मैं लगा लेता हूँ। क्या बोल रहा है भैया, यदि एक्स वाई जेड को गुना कर दिया भैया इसने, क्या ए बी बी ए बी बी ऐसे अगर गुना कर दिया जाए ना, हाँ, तो ये कोई 6 अंकों की संख्या बन जाती है सर जी, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। बताओ यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया भैया, 3a प्लस 4a प्लस 3b का संभव मान ज्ञात करना है। तो यार ध्यान से देखो, ये कोई 3 अंकों की संख्या है, हाँ या ना। अगर कोई 3 अंकों की संख्या को दोहरा दिया जाए, कोई 3 अंकों की संख्या को अगर दोहरा दिया जाए, रिपीट कर दिया जाए, और वो 6 अंकों की संख्या बन जाए, तो आपको सीधी सी बात पता है वो किससे एग्जैक्ट डिवाइड होगी। तो आप मुझे ये बताएंगे सर जी, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो संख्या बनेगी ना सर, हाँ 6 अंकों वाली, ये 101 गुना एक्स वाई जेड के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ए बी भी एक ही जगह पर क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर 1001। यही तो होगा। मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी अगर 3 अंकों की संख्या है, ठीक है सर, इसको रिपीट कर कर अगर 6 अंकों की संख्या अगर बना दी जाए, तो ये हमेशा किससे एग्जैक्ट डिवाइड होगी। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 1001 से ये क्या होगी सर, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। यही कहानी थी ना, अरे यही कहानी थी ना। तो आपसे क्या बोला गया था भैया, 4a प्लस 3b की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे सर सीधी सी बात है, इनका कंपैरिजन कर देंगे सर। तो a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी सर जी, 1। b की वैल्यू 0 हो जाएगी सर। देखो b की वैल्यू 0 आ रही और a की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, 1 आ रही है। अरे है कि नहीं है माय डियर। तो आपसे क्या पूछा गया है भैया, 4, a की वैल्यू कितनी है भैया 1, प्लस 3 b की वैल्यू कितनी है भैया 0, हाँ या ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी, 4। देखो कोई ऑप्शन नंबर बी कैसा है आपका, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं। एक छोटी सी भसड़ हो गई है कह सकते हो भसड़। क्या हुआ कि क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 33 और 34। देखो सेम वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, नीचे देखो। तो अब करते क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 से उठाते हैं इसको, है ना भाई। अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी क्वेश्चन आपके बहुत बहुत बचे हुए हैं। ठीक है अंकल, तो अभी तो भैया अभी तो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस लेक्चर में।
15-16 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या बोल रहा है। एक 4 अंकों की संख्या इस प्रकार से बनाई जाती है कि इसके 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 25 25, 32 32 इत्यादि। इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी, आपसे ये बोला गया है। देखो क्या बोल रहा है आपसे, 32 32, और फिर क्या आपसे बोल रहा है भैया 25 25। हाँ या ना? तो सीधी सी बात है सर, इसको अगर दोहराकर बनाया गया है तो ये 25 को दोहराकर बनाया होगा सर, इसको 32 को दोहरा कर बनाया होगा सर। अरे हाँ या ना? इसको सर जी 25 को दोहरा कर बनाया होगा, 25 25। हाँ या ना? और मैंने आपको बताया है क्या, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई अगर इसको दोहराकर 4 अंकों की संख्या बना दी जाए, ये तो क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति करके उसे 4 अंकों की संख्या बना दी गई है सर। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होती है? 101 गुना एक्स वाई से ये क्या होती है सर जी? एग्जैक्ट डिवाइड होती है। अरे हाँ या ना? बताओ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ओनली 7। क्या ये 7 से डिवाइड होगी? नहीं होगी सर। 11 से, 13 से, या ऑप्शन नंबर डी स्मॉल 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो आप मुझे ये बताओ ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये क्या है माय डियर? एक प्राइम नंबर है। और कैसा प्राइम नंबर है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर है ये सर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का क्या है? ये प्राइम नंबर है सर। मानते हो मेरी बात को? तो ये इससे जो होगी ना सर, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे सर। 32 32, 25 25 किससे? 101 से मेरी क्या हो जाएंगी सर जी? एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है सर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ए बी सी, सी ए बी एंड बी सी ए इज़ नॉट डिविजिबल बाय। देखो यार, कोई 3 अंकों की संख्या बोल रहा है तुमसे, ए बी सी, हाँ, और सी ए बी, हाँ, और बी सी ए। क्रम बदल दिया सर। ठीक है भाई। किससे विभाज्य नहीं है? 3 संख्याओं के अंकों का योग बोल रहा है भैया। अब अंकों का योग किस में देखा जाता है? तो आप कहेंगे सर जी या तो 3 के नियम में, या सर जी 9 के नियम में। ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर जी, इसको ना प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखना चालू करते हैं सर। ये लिखा सर जी 10 है, ये CGL का क्वेश्चन है। ठीक है भाई। इसको लिखा अपन ने क्या? 10B। इसको क्या लिखा? +C। अगर अंकों का योग देखना है तो या तो वो 9 का नियम या तो 3 का नियम है। 9 का लगा कर देखते हैं, 3 का भी लगा लोगे तब भी बात बनेगी। ठीक है भैया। तो यहाँ देखो 100 के आसपास देखो कोई ऐसा नंबर जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। आप कहेंगे सर जी 99। तो ये क्या हो गया सर जी? 99A हो गया सर। बच क्या गया इसमें से सर जी? एक A बच गया। ठीक है। 10B। तो अब मुझे बताओ क्या एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 9B। बच क्या गया? तो आप मुझे बताएंगे सर जी B। और सर C तो है ही है ना? अब ये कहानियाँ तो क्या हो जाएंगी सर मेरी? एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगी सर 9 से या 3 से। ठीक है भैया। बच क्या जाएगा सर जी? ये ABC। बच क्या जाएगा सर जी? ये ABC। ये मेरा डिवाइड नहीं होगा सर। अगर ये मेरा डिवाइड हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ सर कि कहानी 3 या 9 से मेरी डिवाइड हो रही होगी। ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये CGL 2020 का क्वेश्चन है, टायर फर्स्ट का। ठीक है भैया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे अब। देखो भाई क्या बोल रहा है तुमसे, ये भी आपका CHSL 2013 का क्वेश्चन है, बेहतरीन है। यदि 100 और 1000 के बीच पड़े किसी भी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम हमेशा डिविजिबल होता है बाई 6 से, बाई 2, 9 एंड 5 से। ये पूछा गया है। तो यार सबसे पहले तो ये पकड़ो, क्या बोल रहा है तुमसे? 100 और 1000 के बीच में। ये जब बीच की बात करता है ना, तो ना तो आपको 100 लेना है ना तो आपको 1000 लेना है, इसके मध्य में लेना है। ठीक है भाई। तो 100 से बड़ा क्या होगा? 101 बड़ा हो जाएगा। 1000 से छोटा क्या हो जाएगा? 999 हो जाएगा। विशेष बात क्या है सर जी? सभी में 3 3 डिजिट्स आ रही हैं। कहानी सेट हो गई क्या? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ABC। लिख दिया सर। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बीच पड़े किसी भी पूर्णांक के, तो कोई भी पूर्णांक ले लिया सर जी हमने, क्या ABC मान लेते हैं उसको, है ना, कि अंकों के योग से घटाया जाता है। अब इसको क्या करो, ये पूर्णांक है, इसको इसके अंकों के योग से घटा दो सर। माइनस कर दो A + B + C से सर। अंकों के योग से हमने घटा दिया सर। अब करते क्या है, इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं सर। बहुत दिमागदार क्वेश्चन है भाई, है ना भाई। ये हो गया 100A + 10B + C -A + B
प्लस सी। अब अगर ध्यान से देखोगे ना अंकल, क्या ये जैसे ही माइनस इधर जाएगा, हाँ, तो ये माइनस का ए हो जाएगा, ये भी सब कहानी माइनस की हो जाएगी, और सर जी ये भी सारी कहानी माइनस की हो जाएगी, है या ना। अब 100 में से ए जाएगा तो बचेगा क्या सर जी, 99 ए, है ना। 10 बी में से अगर बी माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर जी, 9 बी, और सी में से सी जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में, 0 बचेगा सर। अब ये देखो ये मेरा किससे डिवाइड होगा, तो ऑप्शन दे रखा है आपको 6 से तो जाने का नहीं सर, 2 से जाने का नहीं सर, 5 से जाने का नहीं, तो जाएगा किससे सर जी, 9 से जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है वो किससे डिवाइड हो जाएगा सर जी, एग्जैक्ट 9 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बना देगा। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी जो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो है डिविजिबल बाय 9 होगा सर, है ना भाई। अब मुझे बताओ, ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन है जो मैं लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत इनमें, कंसेप्ट पढ़ चुके हो तो बिल्कुल आसान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 38, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 2020 में आया था आपके सीजीएल के अंदर। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, यदि संख्या p 2 से विभाज्य है, क्या बोला अंकल, संख्या p जो है ना भैया वो 2 से विभाज्य है। ठीक है सर, और क्या बोला है, और दूसरी संख्या q, दूसरी संख्या भैया q जो कि 3 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। अरे हाँ या ना। तो आप मुझे एक सीधी सी बात बताओ, अगर p 2 से डिवाइड हो रही है तो कहने का मतलब क्या है, p जो है वो 2 की मल्टीपल होगी कहीं ना कहीं, तभी तो डिवाइड हो रही है। q जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं q जो है वो 3 का मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं, हाँ या ना। ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए बोला है भैया p गुना q, है ना, इज डिविजिबल बाय 6। अब मुझे दिमाग के घोड़े दौड़ा कर ये बताओ, क्या बोला मैंने आपको, क्वेश्चन में बोला गया है p जो है ना वो 2 से भाग जाती है, डिवाइड होती है, तो कहीं ना कहीं डिवाइड कब हो रही होगी, तब कहीं ना कहीं इसकी मल्टीपल होगी, हाँ या ना। q जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है तो कहीं ना कहीं q जो है वो 3 की मल्टीपल होगी। अगर मैं p और q को गुणा कर दूंगा, है ना भाई, तो यहाँ पर क्या नंबर हो जाएगा, 2p, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3q, है कि नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 2p हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 3q हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, p इंटू क्यू 6 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो सीधी सी बात है सर, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट हो जाएगा, p इंटू क्यू इज डिविजिबल बाई 6, है ना भाई। अगर ये p और q का जो गुणनफल है वो 6 से गुणा कर देंगे भाई, तो ये भाई 6 से डिवाइड भी तो जाएगा ना, है कि नहीं है। अगर p q को मैं 6 से गुणा कर देता हूँ तो वो 6 से भाग भी जाएगा सर, सीधी सी बात है सर, वो 6 से भाग भी तो जाएगा, है कि नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये ज़रा ज़रा से क्वेश्चन नहीं है टायर फर्स्ट के, बस देख के टिक करना होता है, इनमें ज़्यादा दिमाग तोड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस की हो अच्छे से, कंसेप्ट जाना हो तो। अब आए हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है भैया द नंबर, हाँ नंबर क्या दे रखा है आपको, 8 2 3, यहाँ p दे रखा है भैया, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ q दे रखा है। ठीक है, इज एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय 7 11 और 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू। अब मुझे बताओ क्या, अब मुझे, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ भैया, क्या ये p और q को सबसे पहले मिटा के ना इसको लाल कर देते हैं, ताकि थोड़ा आकर्षण बढ़ जाए आपका। ठीक है भाई, ये कोई नंबर है ना भाई, ये कोई 6 अंकों का कोई नंबर है, जो कि किससे डिवाइड हो रहा है आपका, 7 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछी गई है भैया, p माइनस क्यू की वैल्यू पूछी गई है, बताओ भाई। तो मैंने आपको क्या बताया था सर, क्या ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई नंबर 7 11 13 से कब डिवाइड होता है, कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 1001। 1001 जो है ना सर वो ऐसा नंबर होता है जो है ना सर 7 से भी डिवाइड हो जाता है सर, 11 से भी डिवाइड हो जाता है, और सर जी वो 13 से भी डिवाइड हो जाता है। यही मैंने कहानी बताई थी आपको। अरे बताओ भाई, किसी अंकल को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सर जी ये मिलता कैसे है सर जी, इसके पीछे की कहानी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था सर क्या, कि कोई 3 अंकों की कोई संख्या है, हाँ, इसे रिपीट करके कोई 6 अंकों की संख्या बना दे, एक्स वाई जेड, हाँ, और एक्स वाई जेड, हाँ। मैंने आपको क्या बताया था,
ये 1001 की कहानी मैंने आपको क्या बताई थी, कोई 3 अंकों की संख्या, उसको दोहराकर अगर मैं सर जी कितनी बार लिख दूँ, उसको मैं दोहराकर 6 बार लिख दूँ, तो वो जो नंबर होगा ना सर मेरा XYZ, वो मेरा 1001 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। 1001 से वो मेरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? आपसे बोला क्या गया है, कोई नंबर है सर 823P2Q, ये मेरा 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है, तो P माइनस Q की मुझे वैल्यू बतानी है। तो दिमाग ये दौड़ाना है, 7 11 13 से मेरा नंबर कब डिवाइड होगा, जब वो 3 अंकों की संख्या को दोहराया कर 6 अंकों की जब संख्या बनाई जाएगी ना सर, तब जो नंबर बनेगा ना सर, वो मेरा 1001 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। तो सर सिंपल सी बात है सर, ये जो नंबर होगा ना सर, हाँ ये जो नंबर होगा ना सर, इस टाइप से आपको परेशान कर रहा है, ये 823 होगा, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद में क्या आएगा, फिर 8 आएगा, फिर ध्यान से देखो यहाँ 2 दे रखा है, तो ये 2 होगा ही सही, और ये क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 3 हो जाएगी। अरे है कि नहीं है? ये सर ऐसा होगा सर, क्या ये 823 होगा सर? ठीक है भाई, इसको दोहराकर, हाँ इसको दोहराकर उसने क्या किया, ये 823 को दोहराकर उसने क्या कर दिया, 6 अंकों की संख्या बना दी। देखो कैसे, यह लिया XYZ, इसको दोहराकर उसने क्या किया, XYZ बनाया, कोई 6 अंकों की उसने क्या बना दी सर जी, संख्या बना दी। अब मैंने आपको बताया है, ये जो 6 अंकों की संख्या होती है 1001 से क्या होती है सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड होती है। 101 से एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब क्या है सर, 7 से भी डिवाइड, 11 से भी डिवाइड, और सर जी ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, है या ना? तो सीधी सी बात निकल कर आई सर जी, क्या पी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है सर जी, पी की वैल्यू होगी सर यहाँ पर, जो पी की वैल्यू होगी ना सर, वो होगी सर जी 8, है ना भाई? 2 की वैल्यू 2 दे ही रखी है तुम्हें, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, 3 हो जाएगी। दिमाग दौड़ाना ही नहीं है तुम्हें, झट से पकड़ लोगे। तो भैया तो भैया 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 पी की वैल्यू हो गई 8, माइनस क्यू की वैल्यू हो गई सर जी 3, है ना भाई? तो आंसर कितना आएगा सर जी, 5। ये मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी जब आप इसको देखेंगे ना तो खटाक से आंसर निकाल लेंगे विद इन सेकेंड्स के अंदर। बस सोचना है आपको, मैं तो बोलूँगा देखना है आपको, सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब आप क्या कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, बार बार लिखेंगे, इन पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी ये चीज़ें आसान होंगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखो भाई, सूख गया बोर्ड, चलते हैं अब। बोल रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 40, यदि 6 अंकों की संख्या, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा होगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। देखो भैया क्या बोल रहा है, 6 अंकों की संख्या लिख लेते हैं सबसे पहले तो, 5Z3, फिर X4, है ना? अब बीच में आपको चमकाने के लिए लाल कर देते हैं भाई, यहाँ पर X आएगा सर, यहाँ पर Y आएगा, और सर जी यहाँ पर Z आएगा। ठीक है सर, यही कहानी बोल रहा है। ओहो 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 ओहो, हम ही चमक गए भैया। यहाँ पर है भैया Z, और यहाँ पर है भैया X, और लास्ट में भैया Y। ठीक है, ये बोल रहा है भैया, वही कहानी दे दी इसने। देखो देखो, 7 11 और ये 13 से क्या है माय डियर, एग्जैक्ट डिवाइड है। यही कहानी बोला गया है, और आपसे बोला गया भैया x प्लस वाई, और सर जी माइनस जेड का मान क्या होगा। अब बताओ, लगाओ खोपड़ी। उसी टाइप से करना है जिस टाइप से आपने पिछले वाला क्वेश्चन किया था। तो यार सीधी सी बात है सर जी, क्या अगर कोई नंबर मेरा 7 11 और 13 से अगर डिवाइड होता है तो उसकी फॉर्म क्या होगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी, वो XYZ को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बना दी होगी एग्जामिनर ने। अरे हाँ या ना? तो जो नंबर बनेगा वो मेरा 101 गुना XYZ की फॉर्म का होगा। अरे हाँ या ना? तो अब खोपड़ी क्या दौड़ानी है हमें? तो सर जी अब खोपड़ी क्या दौड़ानी है? तो अब खोपड़ी ये दौड़ानी है भैया 5 3 4, है ना? देखो उसने बेवकूफ़ कैसे बनाया आपको, देख रहे हो बेवकूफ़ बनाने की ट्रिक, X Z X और Y। अरे हाँ या ना? बताओ भाई। तो यार सीधी सी बात है सर जी, क्या ये कोई नंबर होगा सर? अब आपको वो नंबर पता करना है सर, वो किस फॉर्म में लिखा होगा। तो यार सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर क्या है, y है, ठीक है? तो जो यहाँ पर होता है ना, वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है भाई, z की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर जी, 4 होनी चाहिए, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर जी, 5 होनी चाहिए। अरे है कि नहीं है? देखो ये वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू बीच में होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसी टाइप से तो हमने किया। अरे भाई इसी टाइप से तो हमने देखा। अरे है कि नहीं है? तो बस इनको अरेंज करना था आपको, और कुछ नहीं करना। देखो तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी निकल कर आई, देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो z की वैल्यू कितनी निकल कर आई, तो z की वैल्यू निकल कर आई आपके पास में भैया 4। ये आ गई सर जी z की वैल्यू आपके पास में 4।
है ना सर। और ये 3 तो 3 लिखा ही है आपके पास में, ठीक है भाई। और x की वैल्यू क्या निकल कर आई सर जी 5, और ये 4 का तो 4 आपको दे ही रखा है सर। और सर जी y की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो y की वैल्यू निकल कर आई आपके पास में 3। अरे एक ही नहीं है तो ये नंबर क्या होगा तुम्हारे पास में 543। ये 543 कोई नंबर होगा, उसको सर जी दोहरा कर रिपीट करके कोई 6 अंकों की संख्या बना दी। अगर ये ऐसी अगर इसकी कहानी है तो ध्यान रखना ये 1001 से डिवाइड होगा। 101 से डिवाइड होने का मतलब 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और सर जी ये 13 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हमसे क्या पूछा था उसने, x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू बताइए। तो ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू कितनी है सर जी 5, तो भैया 5। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है सर जी 3, तो प्लस 3, माइनस z की वैल्यू क्या है 4 है। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत, 5 और 4 कितना हो गया 8, 8 में से 4 गया तो कितना बचा सर जी 4। ये तुम्हारा आंसर होगा। बस चीज़ों को आपको अरेंज करना है, चीज़ों को क्या करना है माय डियर, आपको अरेंज करते हुए चलना है। ये भी आपका CGL 2020 का क्वेश्चन है, तो बस आपको सोचना भी नहीं है, बस दिमाग देखना है, एक बार चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 41 को करो। वो यार क्वेश्चन नंबर 40 था, मैंने सीक्वेंस नहीं लिखा था उस पर। बोल रहा है 6 अंकों वाली संख्या 479। चाचा क्या 4, 7 और 9, ठीक है। और इसके पीछे की कहानी बोल रहा है भैया XYZ, XYZ। हाँ, ये जो कहानी है वो क्या है भैया, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। सर जी 7 से, 11 से और 13 से पूर्णतः विभाजित है। ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का जो हमने किया था। तो आपसे क्या बोला भैया उसमें, हाँ भैया क्या, इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ YZ प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, है ना भाई। YZ प्लस एक्स की वैल्यू, नहीं 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 ये एक्स नहीं है भाई, ये अपॉन में एक्स है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यार सीधी सी बात है, देखो क्या कि 479 और XYZ 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रही है। तो यार सीधी सी बात है, कोई अगर नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है तो कहने का मतलब क्या है, ये 1001 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। और 1001 से डिवाइड होने वाले नंबर जो होता है उसकी फॉर्म क्या होती है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी XYZ, और वो होती है सर जी XYZ। कहने का मतलब क्या है सर, कि कोई 3 अंकों वाली संख्या है उसे दोहराकर अगर कोई 6 अंकों वाली संख्या बना दी जाए तो वो 1001 से क्या होगी सर जी, वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी सर, है ना भाई। तो यहाँ पर सर सीधी सी बात है सर, ये लिखा हुआ है 479 है सर, ठीक है ना सर। इसे दोहराकर ही बनाया होगा सर जी क्या 479, 479, है ना भाई। इसको अगर दोहराकर 479 बनाया होगा तो ये क्या नंबर होगा सर जी 479, कोई 3 अंकों की संख्या होगी सर। इसे दोहराकर सर 6 अंकों की संख्या बनाई होगी, जो किससे डिवाइड हो रही होगी सर, 1001 से डिवाइड हो रही होगी सर, और 479। अरे बताओ किसी भाई का कोई दिक्कत। और आप सभी को पता है 1001 7, 11 और 13 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होती है। तो हमें सर मतलब किससे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू से, हाँ या ना। हमें किससे मतलब है सर जी, एक्स वाई और जेड की वैल्यू से। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपका क्या हो गया सर जी z हो गया, ठीक है। तो y प्लस जेड बोल रहा है, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 प्लस 7, हाँ या ना। अपॉन में क्या बोल रहा है, वो x बोल रहा है। 9 और 7 कितना हो गया भैया 16, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी 4, 4 चौक 16। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 4, इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आइए चलते हैं, अब हम डिविजिबिलिटी का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। बच्चे कुछ क्वेश्चंस थे, लास्ट क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे 41 तक। आइए अब क्वेश्चन नंबर 42 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखो यार 42 को बताने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था मेरा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो क्या एक्स वाई, हाँ कोई 2 अंकों की संख्या को अगर दोहरा कर 6 अंकों की संख्या अगर बना दी जाए, तो हमेशा याद रखना ये 1001 से क्या होगी सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड होगी। अरे हाँ या ना। अगर कोई नंबर 101 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो कहने का मतलब क्या, वो 3 से भी डिवाइड होगा, ये 7 से भी डिवाइड होगा, ये सर 13 से भी डिवाइड होगा, और ये जो सर है ना 37 से भी डिवाइड होगा।
हाँ है ना। 3, 7, 13 और 37 का जो एलसीएम होता है ना वो कितना आता है भैया? 10,101 आता है, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। ठीक है भैया, जैसे हमने देखा था क्या, 1001, अगर कोई नंबर 101 है, ठीक है ना भाई, इसके मैंने आपको कितने टुकड़े बताए थे भैया? 3 टुकड़े बताए थे। एक टुकड़ा इसका 7 बताया था, एक 11 बताया था और एक 13 बताया था। मानते हो? 7, 11 और 13 का एलसीएम कितना होता है? 1001। और ध्यान रखना 3, 7, 13 और 37 का जो एलसीएम होता है वो 10101 होता है। मानते हो मेरी बात को? अगर कोई नंबर 101 से मल्टीप्लाई हो रखा है तो ध्यान रखना है वो नंबर जो होगा ना सर, जो फॉर्म होगी उसकी, वो 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। क्या बोला मैंने? कोई नंबर अगर 10101 से गुणा हो रखा हो तो ध्यान रखना वो जो नंबर होगा ना सर, उसकी फॉर्म जो होगी ना वो 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। इतनी चीज़ों को याद रख लो। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था सर जी क्या, 111। ये किस किस से डिवाइड, किस किस, ये किस किस इसके, सॉरी यार भैया, इसके टुकड़े क्या होंगे तो आप मुझे बताएंगे सर? इसका टुकड़ा एक तो 3 होगा और एक 37 होगा, है ना। तो ये 3 चीज़ें तो आपको याद ही रखनी है दिमाग के अंदर, क्योंकि कंबाइंड डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन बनेंगे तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही ईजी है अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से देख लिया हो तो। इसी कंसेप्ट पर बेस है आपका क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है भैया 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली कोई संख्या है, क्या बता रहा है आपको? 474, है ना भैया? क्या बता रहा है आपको? 474। उसके बाद में, उसके बाद में है बाबू x, हाँ फिर y है और बीच में क्या है सर जी? 4 है। अरे यही सब कहानी दे रखी है भाई। हाँ, और ये बोल रखा है ये यदि, ये भैया अगर ये जो कहानी है ना आपकी, हाँ ये जो कहानी है ना आपकी, 3, 7, 13 और 37 से पूर्णता विभाजित है। किससे विभाजित है भैया? 3, 7, 13 और 37 से पूर्णता विभाजित है। तो दिमाग में बत्ती ये दौड़ानी है, कोई नंबर अगर 3, 7, 13 और 37 से डिवाइड है ना सर, तो 100% वो क्या होगा? 10101 होगा। और 10101 की फॉर्म क्या होती है तो आप मुझे बताएंगे सर जी? कोई सर जी 2 अंकों की संख्या होगी सर, उसको दोहरा कर ना सर 6 अंकों की संख्या बना दी होगी सर, ऐसे करके। अरे बताओ भाई, तभी तो ये जो नंबर होगा ना 10101 गुना एक्स वाई के फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। कोई 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की अगर कोई संख्या बना दी जाए, मतलब 2 अंकों की संख्या को रिपीट कर दिया जाए 3 बार, ठीक है भाई, 2 2 2 3 बार रिपीट कर दिया ना, तो वो क्या हो जाएगी सर जी? 6 अंकों की संख्या बन जाएगी जो हमेशा 10101 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी सर। तो कुछ भी नहीं होगा सर, यहाँ पर क्या होगा सर? 47 होगा सर। और बेवकूफ़ बना रखा है हमें सर जी क्या, इस 47 को इसने रिपीट कर रखा है सर, ऐसे करके 47 और यहाँ पर सर जी 47 है भाई। अरे बताओ बाबू, यही तो दे रखा है, कुछ मत करो, कंपेयर कर लो। देखो 4 7, हाँ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है तुम्हारे पास में 4 है। तो ध्यान से देखोगे ना तो ये तो वैल्यू x की आ जाएगी और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी y की। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 7। अरे है कि नहीं मज़ेदार? और y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 4। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बस आपको यहाँ पर बस चीज़ों को ध्यान रखना है, इन दोनों चीज़ों का खेल है बस, इसका, इसका और इसका, और इन सारी 6 चीज़ों का खेल है। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ 9 चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है, तभी आप कंबाइंड डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस को सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भैया, तो आपसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर? x प्लस वाई का मान बताइए, y प्लस एक्स का मान बताइए। तो दोनों के मान कितना है भैया? 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा भैया? 14 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अरे मज़ा आया क्या? बस आपको ये याद रखना है 10101 जो है ना, 3, 7, 13 और 37 का एलसीएम होता है। कोई अगर एलसीएम है तो सीधी सी बात है सर, उससे वो डिवाइड भी होगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया 3 और 7 का एलसीएम की अगर बात करूँ मैं, वो कितना है भैया? 21 है सर, हाँ या ना? 3 और 7 का एलसीएम कितना है सर जी? 21 है। तो ये जो ये एलसीएम 21 है ना भैया, वो 3 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और जो ये एलसीएम 21 है ना सर जी, वो 7 से भी क्या होगा सर जी? एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर। मानते हो इस बात को? तो यही तो कहानी है जो मैं आपको अभी इतनी देर से समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ।
देखो यार, चीज़ों को ना आपको देखना ही पड़ेगा, नज़रिया चेंज करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें आसान होगी। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखो 43 क्या बोल रहा है आपसे, 6 अंकों वाली संख्या दे रखी है भैया आपको, क्या 5, फिर एक्स है तो उसको अपन लाल पीला कर लेंगे 2, फिर वाई है और फिर क्या दे रखा है भैया 6 दे रखा है। तो आओ अब इसको लाल पीला कर लेते हैं, है ना भाई। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये हो गया चाचा जेड। ठीक है, ये कोई 6 अंकों का कोई नंबर दे रखा है आपको, 6 अंकों की कोई संख्या दे रखी है आपको। क्वेश्चन में बोला गया भैया ये 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रही है सर। ये जो है ना सर जी, क्या 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रही है सर, और आपको क्या निकालना है, एक्स माइनस वाई प्लस 3 जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब यार सीधी सी बात है, कोई नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रहा होगा सर, तो उसका फॉर्म क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी, कोई 2 अंकों की संख्या होगी, सॉरी सर कोई 3 अंकों की संख्या होगी। अरे होगी कि नहीं होगी सर, उसको दोहराकर सर जी कोई 6 अंकों की संख्या बना दी होगी सर जी, ऐसे करके। तो वो हमेशा 101 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी सर। और आपको पता है कोई नंबर अगर 101 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो कहने का मतलब क्या, 7 से भी डिवाइड होगा सर, 11 से भी डिवाइड होगा सर और 13 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो अब मुझे क्या पता लगाना है सर, मुझे ये पता लगाना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो यार सीधी सी बात है, देखो जो जेड यहाँ पर है वही जेड लास्ट में है। ठीक है भाई, जो वाई यहाँ पर है वही वाई बीच में पड़ा हुआ है, तो ये बीच में पड़ा है सर। ठीक है भैया, जो एक्स यहाँ पर है ना वही एक्स यहाँ पर है भाई, देखो यहाँ पर, बस। तो भाई सीधी सी बात है, जो दो यहाँ पर होगा ना सर, जो दो यहाँ पर होगा ना सर, वो दो लास्ट में भी जाकर होगा सर। तो जेड की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी भैया, 2। तो सर जी जेड की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास में 2। ठीक है भाई, जो एक्स बीच में है ना सर वही चीज़ बीच में होगी सर, देखो जो चीज़ बीच में थी ना सर वाई, वही चीज़ बीच में होगी सर वाई। तो सर जी जो एक्स की वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है बाबू, 6, है ना। अब देखो जो चीज़ फर्स्ट में है ना वो जाकर कहाँ चली गई सर जी, लास्ट में। जो चीज़ फर्स्ट में थी ना, ओहो, जेड की तो निकाल ही चुके हैं, तो भैया हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ी दे दो। ठीक है भाई, जो चीज़ यहाँ पे थी ना सर जी वो यहाँ पर आ गई सर। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर थी ना सर जी वो यहाँ पर आ गई सर, मानते हो। तो भैया वाई की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास में, 5 आ गई है। बस कुछ भी नहीं करना है, आपसे बोला गया एक्स माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू है भैया 6, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है भैया 5, हाँ प्लस 3 गुना जेड की वैल्यू कितनी है भैया 2। 6 में से 5 गया तो 1, और ये कितना हो गया सर जी 6, 7 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो बस आपको दिमाग दौड़ाना है, दिमाग भी नहीं दौड़ाना, बस आपको ये 6 चीज़ें याद रखनी है, कुल मिला के 9 चीज़ें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उन सभी के ऊपर ये खेल खेला जा रहा है कंबाइंड डिविजिबिलिटी का, अपने आप में बेहतरीन कंसेप्ट हैं इसके, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को बार बार लिखना है। भाई क्वेश्चन नंबर 43, 43 हो चुका ना, 44 खत्म है डिविजिबिलिटी का ये वाला कंसेप्ट आपका, कंबाइंड डिविजिबिलिटी का इस लेक्चर के अंदर। ठीक है भाई, बोल रही है भैया, देखो अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखो कैसे घास कटवाते हैं। अब देखो बोल रहा है भैया, यदि 5 अंकों की संख्या है भाई, 5 अंकों की संख्या बता रहा है भैया चचा हमारा, 6, 8, 8, और यहाँ पर है चचा एक्स वाई, और बोल रहा है भैया ये 3, 7 और 11 से एग्जैक्ट डिवाइड है सर। तो आपसे पूछा गया भैया 5x प्लस 3y की वैल्यू आपको बतानी है सर। ओहो सर जी, अब क्या करें सर। तो यार देखो एक तरीका तो मैं तुम्हें ये बताऊं, सीधी सी बात है, करो क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाए 3, 7 और 11 के फॉर्म में, और पीछे तुमसे एक्स वाई जेड लगाकर वो कुछ भी दे दे, तो करना क्या है तुम्हें, तो करना क्या है तुम्हें भैया, तो करना क्या है, तो करो ये कि 3, 7 और 11, अरे भाई 3, 7 और 11 का क्या ले लो भैया, एलसीएम ले लो। सीधी सी गणित है, इनका क्या ले लो भैया, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 231 ही बैठेगा, हाँ 231 ही बैठेगा क्या इनका एलसीएम। इतनी सी बात को समझ गए क्या। अब करना क्या है, ये 6, 8, 8 है ना, और ये एक्स और वाई, एक्स और वाई यहाँ पर क्या होगा सर, डिजिट होगा सर, है ना भाई। एक्स और वाई की कहानी क्या होगी सर, यहाँ पर डिजिट होगी, और डिजिट की कहानी आपको पता है 0, 1, 2, 3, और मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ मैं, 9 ले सकता हूँ सर। तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं एक्स की वैल्यू भी 9 और वाई की वैल्यू भी 9। अब यहाँ से असली खेल आपका चालू होगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो एलसीएम है ना इसमें इसका भाग दीजिए। 231, तसल्ली से समझा रहा हूँ, तसल्ली से समझो, फिर मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। भाग दोगे तो भाई अगर 3 से गुना करें इसको तो ज़्यादा बैठ जाएगा, 2 से गुणा कर लेते हैं सर जी। 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 6 और 4। बताओ भाई, अब घटाएंगे तो ये कितना हो गया भैया 6, ये कितना हो गया भैया 2, और यहाँ कितना हो गया 2। ठीक है भाई 226। अब ये 9 उतरेगा तो कितनी बार जाएगा ये, इसको 2 को यहाँ लिख लेते हैं भाई 2। कितनी बार जाएगा चाचा ये जाएगा सर जी 9 बार। हाँ या ना, तो 9 एकम 9, 9 18 9 27 का 7, 9 सॉरी 9 एकम 9 18 9 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो गया सर जी 20 हो गया सर। घटा दो सर, 9 में से 9 गया 0, ये कितना आया सर जी 9, 16 में से 7 गया तो 9 ही बचेगा ना। हाँ 9 बचेगा सर, और यहाँ आ गया 1। ठीक है सर, अब ये 9 वाला भी यहाँ पर उतर जाएगा। तो अभी कितनी बार जाएगा सर, 9 से तो काम बनेगा नहीं सर, 8 से करके देखते हैं। 8 एकम 8 है ना भाई, 8 16 8 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 17 18, 848। घटा दो भाई, यहाँ बचेगा सर जी कितना, 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है बाबू, यहाँ कितना बचेगा सर जी 6 बचेगा, और ये तो 0 हो ही जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो आपका नंबर, अब ये देखो यहाँ पर कितना बच गया, रिमाइंडर 61 बच गया ना। अगर ये रिमाइंडर 61 ना बचता तो ये जो नंबर है ना मेरा 68899, ये मेरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता किससे, 231 से। मैंने क्या बोला, अगर ये रिमाइंडर 61 ना बचता, ये क्या है आपके पास में रिमाइंडर है सर। अरे भाई मार्कर क्या चाहते हो, ये रिमाइंडर क्या है भैया 61 है ना भाई। अभी रिमाइंडर क्यों बचा हुआ है आपके पास में, ये रिमाइंडर आपका बचा क्यों है, तो आप सीधी सी बात बोलेंगे सर जी रिमाइंडर इसलिए बचा क्योंकि ये जो नंबर है वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ कि ये जो नंबर है ना मेरा 68899 के आसपास मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो मेरा 231 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना सर, ये जो रिमाइंडर बचा है ना सर इसको इस नंबर में से घटा दो सर। तो आपके पास में जो नंबर बचेगा ना वो कितना बचेगा, 688। देखो सर जी 9 में से 6 गया तो 3 बचा, मानते हो मेरी बात को, 9 में से 1 गया तो सर जी 8 बचा। तो ये नंबर आपका ये होगा सर। ध्यान से देखोगे तो नंबर क्या दे रखा था आपको, x888 और ये xy। तो x की वैल्यू निकल कर आई सर जी 3 और y की वैल्यू निकल कर आई सर जी 8। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, x की वैल्यू निकल कर आई सर जी 3 और y की वैल्यू निकल कर आई 8। इतनी चीज़ों को ध्यान से तसल्ली से देखो, फिर मैं एक बार और समझाता हूँ, जब तक मैं यहाँ पर इंक की जो है ना कहानी सेट करता हूँ, इनमें रिफिल कर लेता हूँ। क्या समझाया मैंने आपको सर, क्या, अब देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोला आपको, 688 और एक्स वाई 3 7 और 11 से क्या है मेरे डिवाइड है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो 5x प्लस 3y की वैल्यू हमको पता करनी है, हमें सीधी सीधी सी बात है x और y की वैल्यू पता करनी है। तो करना क्या है, अगर ये जो नंबर है वो 3 7 11 से अगर एग्जैक्ट डिवाइड है तो इनका क्या लो सर, एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ गया सर जी 231 आ गया। तो कहने का मतलब ये जो नंबर होगा ना सर वो 331 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। इतनी बात को मानते हो कि नहीं मानते। अगर ये 688xy कोई नंबर है सर, कोई क्या है सर जी, ये नंबर है सर, हाँ, और ये जो नंबर है ना बाबू वो 3 7 और 11 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो सीधी सी बात है सर, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँगा 231 तो ये उससे भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया सर, कितना आ गया सर जी 231 आ गया। आपको याद भी रखना है 3 7 11 का एलसीएम 231 होता है, रट लो इसको। ठीक है भैया, तो अब क्या कर सकता हूँ, एक्स और वाई क्या है मेरे पास में, डिजिट है सर, और डिजिट की मैक्सिमम कहानी क्या हो सकती है, हमें एक्स वाई की वैल्यू तो पता नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं एक्स और वाई की। तो एक्स भी डिजिट है सर जी, वाई भी डिजिट है। यहाँ पर एक्स भी डिजिट है सर जी और वाई भी डिजिट है सर, मानते हो मेरी बात को। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो जाएगी और वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इतनी बात मानते हो। जब हमने क्या किया, इसका एलसीएम में इसका भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा सर जी, 61 बचा। अगर 61 रिमाइंडर ना बचता तो जो नंबर है वो मेरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता, तो वही मुझे चाहिए था। तो मैंने क्या किया, जो नंबर था ना मेरा, हाँ ये 688 है ना, 99 में से मैंने क्या
माइनस कर दिया सर जी, 61 को माइनस कर दिया। 61 को माइनस करने के बाद मेरे पास में क्या आया भैया, 68838 आया भाई, मानते हो मेरी बात को? तो सीधी सी बात है, यहाँ से x की वैल्यू 3 हो गई सर जी, और y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में 8 हो गई सर। तो हल्का सा क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे करके हम घास कटवा सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, पर मैं चाहूँगा आप इस तरीके से जाएँ, जेन्युइन है बिल्कुल, दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी और कुछ भी नहीं होगी। देखो क्या बोल रहा है भैया अब आपसे वो 5x, तो देख लेते हैं सर जी 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 3, प्लस और आपसे बोला गया है सर जी 3y, तो भैया 3 इंटू 8, 5 या 15, 8 16 8 थे, कितना हो गया सर जी 24, 5 4 9, ये कितना हो गया 39। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर, चेक इट आउट फास्ट। देखो यार कोई 5 डिजिट का नंबर दे रखा है, 2 4x 2 4 7, और यहाँ दे रखा है आपको XY इज डिविजिबल बाय 3 7 और 11 है भाई, यही कहानी दे रखी है भाई। अगर कोई नंबर 3 7 11 से अगर डिवाइड हो रहा है तो सीधी सी बात है सर, वो 231 से भी डिवाइड होगा सर, एलसीएम है क्योंकि इनका। करना क्या होता है, 4 2 4 7, हाँ XY की जगह मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए, एक्स की और वाई की, 231 से भाग कर दीजिए, एक बार जाएगा 231, कितना बच गया सर जी 6, यहाँ 1 हो गया, ठीक है ना सर जी, 9 जाएगा नहीं, एक और 9 उतारेंगे, ठीक है। अब ये देखो कितनी बार जाएगा सर, 8 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से करके देखेंगे, 7 एकम 7, 7 14 7 21, हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16, अरे हाँ या ना भाई, 7 में 9 में से 7 गया तो कितना बचा सर जी, 2 बचा, मानते हो मेरी बात को? 9 में से 1 गया तो सर जी कितना बचा सर जी, 82 बच गया सर। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या बच गया सर जी मेरे पास में, रिमाइंडर बच गया सर। अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो मैं कह सकता हूँ जो भी मेरा नंबर है वो मेरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता। तो हमें तो एग्जैक्ट डिवाइड करवाना है, तो देखो सर क्योंकि यही तो बोला हुआ है ना, 3 7 11 से एग्जैक्ट डिवाइड है, कहने का मतलब 231 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो हमें तो सर 231 से एग्जैक्ट डिवाइड करवाना है। तो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ये जो रिमाइंडर 82 आया ना सर, इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए क्या करो, माइनस कर दो सर। तो भैया 4 2 4 7 9, 9 में से घटाना पड़ेगा सर जी 82 है भाई। 9 में से 7, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 1 7 2 4, तो यार सीधी सी बात है, आप कंपैरिजन कर दोगे तो ये वैल्यू मेरी x की थी, ये वाली वैल्यू मेरी y की थी, हाँ या ना। मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, 2x 2y माइनस 8x, तो ये कर लेना x और y की वैल्यू धर के यहाँ पे, ठीक है। चलो पढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 46 को निहारी है, क्योंकि जब तक निहारेंगे नहीं जब तक काम होगा नहीं। देखो आप, कोई नंबर दे रखा है सर, हाँ, और इस नंबर की कहानी क्या बोल रहा है सर, 4 4 4, ये इसी टाइम से चलती जा रही है सर, 4 4 कितनी बार लिखा हुआ है सर जी, 50 टाइम्स है। बोल रहा है सर नंबर 13 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर बताना है क्या होगा, ये लो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। आई पल्ले पड़ी, नहीं पड़ी, देखो अब पल्ले पड़ेगी। मान लो x को मैं 6 बार रिपीट करके लिख दूंगा तो क्या होगा, x x x x x x, यही होगा कि नहीं होगा। x को अगर मेरे प्यारे साथियों कॉमन लिया जाए तो भैया 1,11,111। कहने का मतलब क्या है, अगर x को 6 बार रिपीट करके लिख दिया जाए, 6 अंकों की कोई संख्या बना दी जाए, 1,11,111 से भी वो नंबर क्या होगा सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड होगा, कौन सा, ये 6 अंकों वाला, हाँ या ना। और साथ में ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 अंकों का योग 6 आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, ये 3 से भी क्या होगा सर जी, नंबर क्या होगा मेरा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा, इससे भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, अरे हाँ या ना। और क्या कर सकते हो, ध्यान से देखोगे तो ये एक्स एक्स, ये एक्स और एक्स, ये एक्स और एक्स, कंसेप्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ध्यान से देखो
क्या सर ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, कोई दो अंकों की संख्या रही होगी एक्स और एक्स। हाँ सर, उसको रिपीट करके ही, उसको दोहरा के ही तो क्या किया होगा सर जी, कोई छह अंकों की संख्या बनाई होगी सर। है ना, कोई दो अंकों की संख्या रही होगी सर एक्स और एक्स, उसको दोहरा कर छह अंकों की कोई संख्या बना दी होगी। तो आप सभी को पता है अगर कोई दो अंकों की संख्या होती है ना भाई, अगर कोई दो अंकों की संख्या होती है उसे दोहरा कर अगर कोई छह अंकों की संख्या बना दी जाए, तो वो जो नंबर होता है ना सर 10101 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है सर। बताओ भाई, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स और एक्स। है ना, अगर कोई नंबर 10101 से अगर डिवाइड हो रहा है, तो सर इसके पीछे की गणित क्या बोलती है सर, ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा सर, 13 से भी डिवाइड होगा, और आप देखेंगे तो ये नंबर जो है हमेशा 37 से भी डिवाइड हो रहा होगा। है ना, तो ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड हो रहा होगा सर जी, 37 से डिवाइड हो रहा होगा। और यहाँ पर भी देखोगे तो ये नंबर जो है ना 37 से यहाँ पर भी डिवाइड होगा, क्योंकि आपको पता है, चलो वो तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, जो हमको देखना है वो हम ये देख रहे हैं। ठीक है सर, तो ये इन सब से भी क्या डिवाइड होगा सर, ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा सर। देखो कोई नंबर कैसे डिवाइड हो सकता है सर, तो देखो, तो एक कहानी हमने ये देखी थी, एक कहानी हमने ये देखी थी, और एक कहानी हम ये देख चुके हैं। है ना, आपको सबको पता है, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा था, 111 के कितने टुकड़े, तीन, दो टुकड़े, 3 × 37। बताओ, तो यहाँ पर भी 37 और 3 से क्या होगा, ये डिवाइड होगा सर। अरे बताओ भाई, नरमी गर्मी सर्दी, हाँ, उड़ गए तोते। और यार ये ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, कि सर कोई तीन अंकों की संख्या रही होगी एक्स और एक्स और एक्स, इसको दोहरा कर ना सर, हाँ, कोई छः अंकों की संख्या भी तो बनाई जा सकती है गुरुजी। ये देखो, अरे हाँ या ना, इनको दोहरा कर कोई छः अंकों की संख्या भी तो बनाई जा सकती है गुरुजी, मैंने कहा बेटा, वेरी गुड। अरे बताओ, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है माय डियर, तो वो नंबर हमेशा 1001001 से भी क्या होगा माय डियर, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। किससे, 1001001 से भी क्या होगा माय डियर, वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना बताओ। तो ये कुछ यार डिविजिबिलिटी के रूल हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको ये याद भी रखने हैं। ठीक है भाई, तो अब जो है क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल लड्डू हो चुका है, अब बस आपको थोड़ा सा समझना है इसको, तो इतना आप उतार लीजिए, मैं इसको मिटाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो देखो यार, पॉज करके मिटा लिया करो चीज़ों को, स्टॉप करके लेक्चर को। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है भैया तुमसे, कोई नंबर है भैया 444, और ये कितने टाइम है सर जी, 50 टाइम से सर। अब यार सीधी सी बात है, देखो क्या ये ऐसे भी होगा ना, कोई नंबर, ये नंबर होगा सर एन, सर ये 4 4 4 4 4, देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भैया, तो आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर मैंने यहाँ पे 4 4 4 4 4 4 4 6 बार लिखा है, क्या ये मेरा 13 से डिवाइड होगा क्या सर? मेरा आपसे सवाल ये है, यहाँ पर 4 को मैंने दोहरा कर कितनी बार लिख दिया सर जी, 6 बार लिख दिया, कोई 4 से मैंने 4 यहाँ पर कितनी बार लिख दिया सर जी, मैंने 6 बार लिख दिया। तो मुझे बताओ क्या ये मेरा 13 से डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचाएगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी, ये जो नंबर है ना सर, ये पूरा का पूरा 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बना देगा सर। आया मज़ा? फिर अगर मैं इसके आगे एक 4 और बढ़ा दूंगा, तब मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 4 आएगा। अगर मैं एक 4 और बढ़ा दूंगा, तब मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप मुझे बताएंगे 44 आएगा। अगर मैं एक 4 और बढ़ा दूंगा, तब रिमाइंडर कितना आएगा? आप मुझे बताएंगे सर जी 444 आएगा। अरे हाँ या ना? तो उसी टाइप से करना क्या है आपको, 6 6 के पेयर बनाने और काटते जाओ, 6 6 के पेयर बनाओ और काटते जाओ। कैसे? 6 का एक पेयर बन गया, उसके बाद 6 का एक और पेयर बना लो। ओ भैया 4 5 6, है ना, ये 6 का एक पेयर बन जाएगा और ये 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार के 6 6 के पेयर बनाने हैं सर। कितने पेयर बनाने हैं सर जी? 6 6 के पेयर बनाने हैं। ये 6 6 के आपको क्या बनाने हैं सर जी? पेयर बनाने हैं। तो करो क्या, 6 का पहाड़ा पढ़ो। आप क्या पढ़ो? 6 का पहाड़ा पढ़ो। तो पढ़ो भाई, 6 12 6 18 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। कितना भैया? 6 अट्ठे 48, 6 आठे 48 है भाई। मतलब 6 6 के ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 8 पेयर बन जाएंगे सर।
छः छः के कितने पेयर बन जाएंगे सर जी? 8 पेयर बन जाएंगे, जो कि कितने टाइम से जाएंगे? 48 टाइम से जाएंगे। हाँ या ना? 50 में से 48 टाइम्स तो छः छः के पेयर बन जाएंगे और कटते जाएंगे इसी टाइप से, है ना भाई? इसी टाइप से ये कितने पेयर बनेंगे सर जी? 8 पेयर बनेंगे सर। कितने पेयर बनेंगे इसी टाइप से? छः छः के ये 8 पेयर बनेंगे। ये एक छः का एक पेयर हो गया, है ना भाई? ये छः का पेयर हो गया सर, है ना? लिखते नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये छः का एक पेयर बन गया सर, ये छः का एक पेयर बन गया। इसी टाइप से छः छः के कितने पेयर बनते जाएंगे? 8 पेयर बनते जाएंगे और वो इसी टाइप से कटते जाएंगे। ठीक है भैया, इसी टाइप से अगर वो कटते जाएंगे तो छः छः के 8 पेयर बन जाएंगे। तो कितना टाइम्स हो जाएगा आपका? 4 और 4 48 टाइम्स हो जाएगा सर। ठीक है, हमको पूछा है सर जी 50 टाइम, है ना भाई? 50 टाइम्स पूछा है हमसे, तो क्या करें सर जी? तो 48 टाइम्स तो सर कैंसिल हो जाएगा, बच कितने टाइम जाएगा सर जी? 2 बार बच जाएगा, 44। आया ना? आप सीधी सी गाड़ी थे सर, इसको 13 से भाग करके देख लेंगे, जो रिमाइंडर होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 13 तिया कितना हो जाएगा गुरुजी? 39 हो जाएगा। तो रिमाइंडर बचेगा सर 5। ये मेरा आंसर था। आया मज़ा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 की तर्ज पर बना है क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो चाचा, क्या बात कर ली जाए? एन की बात कर ली जाए। एन बराबर दे रखा है आपको 7 7 7 एंड सो ऑन, है ना भाई? ज़्यादा नहीं दे रखा, 100 टाइम्स दे रखा है। ठीक है चाचा, डिवाइडेड बाय बता रहा है 13 से, तो आपको बताना है सर जी रिमाइंडर क्या होगा सर? रिमाइंडर क्या होगा सर, ये बताइए कि सर जी रिमाइंडर क्या होगा। और इसी टाइप चल रहा है सर जी, ये 100 टाइम्स तक चल रहा है या 100 पदों तक चल रहा है, या पद बोल लीजिए, टाइम बोल लीजिए, ठीक है ना भाई? 100 पदों तक है ये। तब आपसे रिमाइंडर पूछा गया है सर जी क्या? तो यार सर हमें एक चीज़ पता है सर, क्या? अगर 7 के ना, हाँ 7 को अगर मैं 6 बार लिख दूँ, किसी भी नंबर को अगर 6 बार लिख दिया जाए ना सर, रिपीट कर करके देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार अगर मैंने इसको लिख दिया ना सर, तो मेरी मजबूरी क्या बनेगी सर जी? ये 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर और रिमाइंडर 0 बनाएगा सर। तो अब क्या करना है? वही कहानी बनेगी सर, पेयर बन के काटते जाएंगे सर। ठीक है सर, जो आ गया एक पेयर कट गया, फिर सर जी इस टाइप से एक और पेयर तैयार हो जाएगा हमारे पास में। अरे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 100 पदों तक दे रखा है। अरे हाँ या ना? ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बनाएगा सर। ठीक है सर, तो करो क्या माय डियर? 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 का पहाड़ा पढ़ो। तो देखो 6 का पहाड़ा तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो 12 का पढ़ लो। 12 चौ 36, 12 चौ 48, 12 पंचर, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे छिंग में, 12 अट्ठे छिंग में है भैया, 12 अट्ठे छिंग में। आप कहेंगे सर जी 6 का बोला था, 12 का क्यों पढ़ लिया? तो देखो यार, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 16 छिंग छिंग में, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब क्या बना? तो सर जी जो छः छः के जो पेयर बनेंगे ना सर, वो कितने पेयर बनेंगे सर जी? 16 पेयर बन जाएंगे। छः छः के कितने पेयर बन जाएंगे सर जी? 16 पेयर बन जाएंगे, जो कि कितने टाइम्स जाएंगे सर जी? 96 टाइम्स जाएंगे सर। कितने टाइम्स जाएंगे सर जी? 96 टाइम्स। हैं भाई, इतनी बात मानते हो क्या? तो सर जी अब कहानी क्या बच जाएगी? अगर 96, कहने का मतलब ये क्या, 1, जैसे ये 7 7 के पेयर इस टाइप से बन रहे होंगे, देखो 7 7, ये और ये 96 टाइम्स तक तो क्या हो जाएगा सर? ये 13 से है ना, ये वाली कहानी एग्जैक्ट डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बनाएगी सर। और जो 96 टाइम्स के बाद क्या बचेगा तुम्हारे पास में भैया? 7 बचेगा, 7 7 और ये 7, है ना? यही बचेगा सर। इसको हमको क्या करना पड़ेगा सर जी? 13 से डिवाइड करना पड़ेगा सर। तो कर लेते हैं सर जी, यही तो बचेगा। अरे हाँ या ना? बताओ भाई। भाई 7 7 इसी टाइप से चलेगा, 96 टाइम्स तक तो कितने पेयर बन जाएंगे भैया? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 6 6 के 16 पेयर बन जाएंगे सर, और आपस में कटते जाएंगे सर इसी टाइप से। 6 6 के पेयर बन जाएंगे सर और कटते जाएंगे 7 के। ठीक है भैया, तो 16 पेयर रेडी हो जाएंगे और ये 96 टाइम तक जाएंगे, और ये 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे सर। बचेगा क्या भैया? बच जाएगा सर 7777। अब ये 7777 में सर क्या करते हैं हम? 13 से सर भाग देकर देखते हैं सर, और हमें तो रिमाइंडर पता करना है। 13 26 सत्तर 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 बार जाएगा भैया 65। 13 छिंग 78 तो ज़्यादा हो जाएगा ना सर, 65। सर जी 7 में से 5 गया तो बचा सर जी 2, 1 और यस। ठीक है भाई,
और भाई तेरा नाम 117, तो भैया 117, तो ये 0 और ये 1, ठीक है भाई, एक साथ और उठ गया। तेरा 104, 104, तो ये कितना होगा सर जी? 3। रिमाइंडर कितना बचेगा सर जी? 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा माय डियर? 3 बचेगा। है भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा चाचा? 3 बचेगा। क्या इतनी बात से सहमत हो गया? अरे बताओगे भाई, क्या इतनी बात से सहमत हो? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सहमत है सर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इनमें कुछ भी नहीं करना, पेयर बनाओ काटते जाओ, पेयर बनाओ काटते जाओ, बस और कुछ नहीं है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 48 देखें कौन कौन भाई कर पाएगा। सारी लड़ाई पेयर बनाने की है। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, जिनसे सॉल्व हो रहा है बहुत बेहतरीन बात है, जो सोच पा रहे हैं बहुत ही अच्छा है, जो नहीं सोच पा रहे वो भी सोचने लग जाएंगे। देखो बोल रहा है भैया, इफ़ एन, ये तो हो चुका ना, 48 हम कर रहे थे, है ना। इफ़ एन, इफ़ एन की कहानी क्या बोल रहा है भैया? 7। इफ़ एन की कहानी बोल रहा है चाचा, डो 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 और डो। इसी टाइप से चल रही है सर। अरे हाँ ना, इसी टाइप से चल रही है सर। और ये टू टू ए, इस ए को कर देते हैं हम लाल। ये बताओ मुझे, मेरी टी शर्ट कैसी लगी आपको? है भाई, सही सही बता ना भाई, चने के झाड़ पे मत चढ़ा दियो। टी शर्ट अच्छी लगी हो तो बताओ यार, कमेंट वमेंट करो यार। है भाई। बोल रहा है भैया, इफ एन, कोई नंबर दे रखा है, ये इज़ अ 123 डिजिट नंबर। इस नंबर की खास बात क्या है? इसमें 123 क्या है? डिजिट्स है सर। और ए जो है ना इसका मध्य अंक है सर। ये बोल रहा है ए जो है ना इसका मिडल मिडल डिजिट है। ए जो है ना इसका मध्य अंक है, कहने का मतलब कैसा है? मिडल डिजिट है ना भाई। कैसा डिजिट है सर जी? मिडल डिजिट है। MIDDLE, ठीक है भैया। तो और देखो क्या करना है, ए इसका मध्य अंक हो गया, तो भैया एक अंक अगर घटा देंगे तो देख लेते हैं कितने कितने अंक होंगे इसमें। 122 होंगे। अब ए इसका मध्य अंक है, तो आधे इधर होंगे सर जी, आधे उधर होंगे, तो देख लेते हैं दो 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 के कितने अंक इधर होंगे और तीन 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 के कितने अंक इधर होंगे। तो इसमें से कुछ मत करो, दो का भाग दे दो, कितना आ जाएगा सर? 61। तो सर जी कहानी क्या पता चली सर? ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में, हाँ, 61 डिजिट्स है सर। ओ, और सर जी ए के राइट में, हाँ, राइट में भी सर कितने डिजिट्स हो जाएंगे सर जी? 61 डिजिट्स हो जाएंगे। मैंने बोला हर किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात, ठीक है, हर कोई ये इसको नहीं समझ पाएगा भाई। तो इसलिए जिनको समझ में आ रहा है वो बिल्कुल तसल्ली से देखो, और जिनके नहीं आ रहा ना, वो जाके रिवीजन करके आओ भाई। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला भाई, पत्ता भी नहीं हिलेगा तुमसे पेपर में। ये देखो भाई, ये कहानी बन गई। तो सर जी क्या कहानी बनी कि 61 डिजिट है सर ए के लेफ्ट में, और ए के राइट में कितने हैं सर जी? 61 डिजिट हो गए सर। तो सीधी सी बात है सर जी, क्या ये जो मैंने अंडरलाइन करके जो बॉक्स बनाया है ना, इसके अंदर कितने डिजिट्स लिए? मैंने 60 डिजिट लिए। और ये नंबर 13 से डिविजिबल है भाई, ठीक है। और इधर भी मैंने कितने डिजिट्स ले लिए भैया? 60 डिजिट्स ले लिए। ऐसा क्यों लिया? अभी हमने देखा था कि 13 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना पड़ रहा था? हमें पेयर बनाने पड़ रहे थे, है ना भाई, कि छः 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 अंकों के पेयर बनाने पड़ रहे थे। तो जब यहाँ पर 6 अंकों के पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बन जाएंगे? 10 पेयर बन जाएंगे, जो कि क्या होंगे? 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे। इधर भी 10 पेयर बनेंगे, 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे। एक डिजिट ये बच जाएगा, एक डिजिट पीछे ये बच जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपके पास में? 2A3, है ना। अगर ये मेरा 13 से भाग हो गया ना सर, समझो मेरा काम हो गया। तो अब मुझे बताओ, एक यहाँ पर डिजिट होगा सर, ए जो होगा यहाँ पर क्या होगा सर जी? डिजिट होगा। और डिजिट की कहानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यही हो सकती है। एक यहाँ पर एक डिजिट होगा सर। तो देखो यार, अब 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिसके पीछे 3 आता हो,
पढ़ो भाई। 13 26 13 43 13 54 13 55 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104 13 90 117 13 ढाई 130 यार यार। ओहो 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 ओहो, 13 का एक ही पहाड़ा है सर, 13 एकम 13, जिसके पीछे 13 आता है। 13 एकम 13, पीछे 3 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। अब हमें एक ही वैल्यू रखनी है, या तो आप एक एक वैल्यू को चेक करो, उसमें टाइम लगेगा। बाकी फिर ये देखा करो इसके पीछे क्या है, 3 है सर। हाँ, अब 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिसमें 3 आ जाए, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 13 एकम 13 हो गया। अरे हाँ या ना? अगर ये 13 एकम 13 है तो कहने का मतलब क्या बना सर, यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी ना सर, 13 दूनी 26, ये कितनी होगी सर जी? ए की वैल्यू मान के चलो, अगर मैं क्या ले लेता हूँ, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर 113 होगा सर। यहाँ पर क्या होगा सर जी? 113 आना चाहिए। अरे हाँ यार ना, यही तो कहानी बनी। तो देखो यार, 13 दूनी 7 ले लेते हैं, ठीक है भाई। ए की वैल्यू अगर 7 ले लेंगे हम, ए की वैल्यू अगर माय डियर 7 ले ली, क्योंकि 13 आना चाहिए, 113 नहीं 13 आना चाहिए। तो 13 दूनी 26, देखो कहानी बन गई सर, 13 एकम 13। तो ए की वैल्यू क्या आ गई सर जी? 7 आ गई सर। ए की वैल्यू क्या आ गई सर जी? 7 आ गई सर। ए की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई, और ए की वैल्यू 7 आ गई, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई सर जी 7, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मज़ा आया क्वेश्चन नंबर 48 में? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ला 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 49। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा भाई, ठीक है? क्या बोल रही है भैया? एन, हाँ, बराबर दे रखा है सर आपको 5 5 5 डैश 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 5 5, और बीचा में दे रखा है सर आपको, बीचा में ये भी गिर जा, बीचा में आपको दे रखा है सर जी बी, बीचा में आपको दे रखा है सर जी बी। फिर आपसे बोला है भैया क्या? 7 7 7 7, और ये इस टाइप से सर जी कहानी चलती आ रही है हमारी। अरे हाँ या ना? ये आपको दे रखा है। अब ये बोला गया है ये डिविजिबल बाय कितना है सर जी? 13 है, और ये 63 डिजिट्स का नंबर है। अब इसकी कहानी क्या है सर जी? ये 63 डिजिट का है ना? और वही कहानी है कि बी इज़ अ मिडल नंबर, बी जो है आपका मिडल नंबर है। हाँ है ना? बी क्या है माय डियर? मिडल नंबर, मध्य का अंक है सर। तो भैया इसमें से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा सर जी? 62। भाई 62 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? दो दिया 6, 2 एकम 2, 31। कहने का मतलब क्या बना चाचा? कि सर 31 नंबर जो होंगे ना, 31 जो डिजिट्स होंगे ना सर, हाँ, वो बी के लेफ्ट होंगे सर, ठीक है सर। और 31 डिजिट जो होंगे ना सर, हाँ, वो बी के राइट में होंगे सर। यही तो कहानी बनी। और बी जो है सर जी मिडिल का नंबर होगा। हाँ या ना? अरे यही तो कहानी बनी चाचा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे सर। तो अब ये देखो क्या हमसे क्या बोला गया है, तो बी का मान ज्ञात निकालो, बी का मान ज्ञात निकालो, बी का मान निकालो, ठीक है भाई? तो देखो करेंगे क्या, अगर 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4, अगर ये 6 बार लिखा है, हाँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाए, हाँ, तो ये 13 से डिवाइड होगा सर, और रिमाइंडर 0 बचाएगा सर। आप करके देख लेना, कोई भी नंबर हो, अगर वो 6 बार लिख दिया तुमने रिपीट करके, है ना भाई, तो वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 37 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये सब हमने देखा था अभी कुछ देर पहले, ठीक है भाई? तो आपको करने क्या है, 5 5 5 के पेयर बनाने हैं सर। कितने पेयर बनाने हैं सर जी? वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे सर जी यहाँ पर 6 6 के पेयर बनेंगे सर, और कितने पेयर पूरे बन जाएंगे? तो आप मुझे बताएंगे 6 पंजे 30, 30 पेयर पूरे बन जाएंगे सर। तो सर जी ये वाली जो कहानी है ना सर, ये 30 पेयर पूरे बनाएगी सर, ये वाली यहाँ तक। 6 पंजे 30, 5 पेयर बन जाएंगे 6 6 के, ठीक है सर जी? तो ये 30 डिजिट्स तो यहाँ पर हो जाएंगे सर। और सर जी ये इसको भी बंद कर लेते हैं, ये तो कट ही जाएंगे। अरे है कि नहीं है?
ये तो कट ही जाएंगे सर, बच क्या जाएगा हमारे पास में 5B7। अगर ये नंबर मेरा 13 से भाग हो जाएगा, मेरा कांड सेट हो जाएगा सर, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा बस। अब ये देखो कि भैया बी की वैल्यू क्या ली जाए, तो मैंने आपको क्या बोला, पीछे देखा करो, पीछे देखो, 13 का ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ो जिसके पीछे 7 आए। 13 26 37 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नब्बे 117, 13 नब्बे 117 आएगा सर। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर सर कितना आना चाहिए, 1 1, यहाँ पर 11 बचना चाहिए। अब मुझे बताओ बी की ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि 11 बचे, बताओ बी की ऐसी क्या वैल्यू लूँ तो 11 बचे। तो आप ये देखा करो यार, 13 26 13 3 39, अगर मैं यहाँ पर 13 3 39, 13 चौक 52 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर भैया लिया जाए कितना 39, अगर यहाँ भैया लिया जाए 39, अब मुझे बताओ बी की क्या वैल्यू ली जाए, उसमें से 39 को घटा दिया जाए, हाँ तो 117 आ जाए। तो बताओ भाई बी की ऐसी क्या वैल्यू ली जाए। तो सर जी आप हमें कहेंगे क्या, बी की तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है इस कंडीशन में, 13 26 13 3 39 लेना है ना, एक हासिल इधर देनी पड़ेगी, तो बी की वैल्यू सर जीरो होगी सर। बी की वैल्यू क्या होगी सर जी, जीरो होगी सर, 100% बी की वैल्यू जीरो होगी सर। कैसे, बी की वैल्यू अगर जीरो होगी माय डियर, बी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो यहाँ पर एक हासिल जाएगा, तो 10 में से 9 घटेगा तो एक आएगा, है ना भाई, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो एक आएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 7 होगा, तो 13 नब्बे 117। तो यहाँ पर बी की ना सर एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो कितनी है सर जी, जीरो। ये आपका करेक्ट आंसर।